तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का फिर से मेरे एक नए GTA 5 के गेम प्ले वीडियो में। तो वैसे तो आपको पता ही होगा कि लास्ट टाइम जो है हमने एक बहुत ही बड़ी गाड़ी की जो है वो मॉडिफिकेशन के लिए एक डील करी थी अपने बेनी के साथ। और बेनी को जो है हमने वो कार जो है मॉडिफिकेशन के लिए दे दी। उसके बाद हम जो है वो अपनी जो आर्मर्ड कार थी वो उस बिजनेसमैन की कुछ चुराने के चक्कर में थे। और पर उसकी सिक्योरिटी देख के जो है हमने फिर ट्रैवल की मदद ली। पर ट्रैवल में जो है वो अलग ही बंदा लगा था। उसके पास जो है वो एक बहुत ही ज़बरदस्त टैंक था। उसने कहा कि उस टैंक के लिए कोई अच्छा सा कस्टमर ले आओ जो हमें उस टैंक की अच्छी खासी कीमत दे दे। और उसमें से जो है ट्रैवल को जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहे। तो इसलिए उसने कहा था कि ऐसे अगर तुम डील लेकर आ गए तो वो जो कार है जिसको हम चुराना चाहते थे और उसे मॉडिफाई करके बेचना चाहते थे हमारे डीलरशिप के बिज़नेस के लिए, तो उसने कहा वो मैं आराम से तुम्हें चुरा कर दे दूंगा, तुम मेरे साथ आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस तुम्हें जो है मेरे टैंक के लिए कोई अच्छा सा कस्टमर ढूंढना है जो कि इस काम को पूरा कर सके। सो मैंने उसे वादा तो कर दिया था कि मैं उसके टैंक के लिए जो है एक अच्छा सा कस्टमर ले आऊँगा जो उसे आई थिंक लगभग 40 या 45 मिलियन डॉलर्स तक जो है उसको पैसे दे दे उस टैंक के, क्योंकि उसको उसने टोक्यो से मंगवाया था और वो मंगवाते मंगवाते बहुत सारा खर्चा हो गया था। तो सबसे पहला आज टास्क तो ये है कि लास्ट टाइम जब हमने एक कार लेकर आए थे, हम एक कार शो से एक स्ट्रीट कार रेसिंग का जो शो था, हम लास्ट थर्ड मतलब आई थिंक सेकंड, ये सेकंड वीडियो में है जो मैंने Still बताया था slipping, Los कि Santos. Sipping our favorite brand. यस, सेकंड वीडियो में जो है हम उस कार शो में गए थे और वहाँ से जो है हम एक कार खरीद कर लेकर आए थे $20 में, सॉरी 20,000 में, जो कि एक अच्छी खासी डील थी हमारी। और वो कार जो है हमने पिछली वीडियो में जो है उसको बेनी के लिए बेनी के पास जो है मॉडिफाइड करने के लिए दिया था। तो बेनी ने आज मुझे फ़ोन किया था। बेनी ने कहा है कि वो कार जो है मॉडिफाइड हो गई है। एक बार तुम आओ और उस कार को जो है देखो। और उसने जो है उस कार की मतलब मॉडिफाइड करने के बाद उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है उसकी वेबसाइट पर डाल दी थी। और उसकी वजह से बहुत सारे कस्टमर्स आ गए थे उसके कार को खरीदने के लिए। पर मैंने ने जो है एक बहुत ही अच्छे कस्टमर के साथ जो है अपनी डील करी है। उसने कहा कि उस कस्टमर के साथ मेरी डील हो गई है और वो कार जो है हम उस कस्टमर को जो है लगभग लगभग 1 लाख मिलियन डॉलर में जो है उसे बेच रहे हैं, क्योंकि उस बंदे ने जो है उसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस करी है। और सबसे ज़रूरी बात जो है पूरा इंजन जो है उसने बदल दिया है। और आई थिंक वो किसी स्पोर्ट्स कार का, किसी ऑडी की कोई कार थी शायद, उस कार का इंजन जो है उसने उसमें फिट किया है। और उसने उस रेसिंग कार को जो है ड्रिफ्टिंग कार में बदल दिया है। और एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसर है, आई थिंक उसका नाम उसने मुझे बताया था कुछ डेनविक लियोनार्डो दा विंची नाम है उस बंदे का। तो उस बंदे को जो है हम वो कार बेचने वाले हैं। और उस बंदे ने जो है इतने सारे पैसे देने का वादा किया है। और ऑब्वियसली यार इतना सारा खर्चा हो गया है उस कार को मॉडिफाई करने में, तो हमें जो है उस कार को जो है सबसे पहले तो देखना पड़ेगा। और फिर बेनी जिस लोकेशन पर हमें उस कार को लेकर जाकर बेचने के लिए बोलेगा वहाँ पर हमें उस कार को ले जाकर पहुँचाना होगा। तब जाकर जो है अगर यार मुझे वहाँ पर जाना था, गलत लोकेशन पर आ गए। ओके तो ठीक है, कोई नहीं, आगे से चलते हैं। ओके तो ऑलराइट गाइस, हम बेनी के गैराज पर जो है बस पहुँचने ही वाले हैं। और एक बार जो है बेनी से बात करते हैं और देखते हैं कि Sorry, बंदे ने not हमारी really. कार को कैसे मॉडिफाई किया है। ओके तो ऑलराइट गाइस, हम बेनी के गैराज में जो है वो आ चुके हैं। और पता नहीं यार बंदा कहाँ चला गया ये, यहाँ पर भी नहीं दिखाई दे रहा है। एक बार ऊपर की तरफ चले क्या, चेक करते हैं। यहाँ कहीं अंदर तो नहीं है ना? यहाँ अंदर भी नहीं दिखाई दे रहा। आई थिंक ऊपर की तरफ शायद होगा। एक बार ऊपर की तरफ चलते हैं। ओके तो ये रहा हमारा बंदा। भाई बॉडी वॉडी बनाई जा रही है। तो चलो एक बार इससे बात करते हैं और देखते हैं कि क्या सीन है, सब कुछ कैसा होने वाला है। ओके तो ऑलराइट गाइज, बेनी से जो है मेरी बात हो चुकी है और बेनी ने कहा है कि देखो
गाड़ी मैंने मॉडिफाई कर दी है और जिस बंदे को हमें ये गाड़ी डिलीवर करनी है उस बंदे के जो है लोकेशन भी बेनी ने मुझे दे दी है। तो बेनी ने कहा है कि गाड़ी जो पार्किंग में खड़ी है तो गाड़ी को लो और लोकेशन पर जाओ और उस बंदे से जो है पैसे लेकर अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाओ। तो ये तो हो गई एक बात। दूसरी और बात मैंने ये भी बताई बेनी को कि लास्ट टाइम मैं जब अपना लेसनर के पास गया था तब चलो तो सबसे पहले तो बाहर चलते हैं। तो बेनी को मैंने ये बताया कि लास्ट टाइम जब हम लेसनर के पास गए थे तब लेसनर ने हमें कुछ चीज़ें बताई थी कि ये सब चेक करना पड़ेगा वगैरह वगैरह, तो वो सब तो डिस्कस हो गया था। लेकिन मैंने उसे ये नहीं बताया था कि मैंने जो है ट्रैवल से जाकर डील करी है और उसे ये बताया है कि हमारे साथ जो है वो प्लान में शामिल हो रहा है वगैरह वगैरह। तो उसे अब जो है मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मैंने ट्रैवल को भी इसमें शामिल किया है। तो उसने कहा देख भाई तूने उसे शामिल तो कर लिया है लेकिन वो तेरी जिम्मेदारी पर हमारे प्लान में रहेगा। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई, ज़रा सी भी गड़बड़ हुई तो पूरा मतलब उस प्लान की जो है पूरी जिम्मेदारी तुझे उठानी पड़ेगी। तो मैंने बोला कोई भाई कोई बात नहीं, चले यार ठीक है, इस बार जो है मैं संभाल लूँगा। तो उसने बोला कोई नहीं ठीक है। तो सबसे पहले तो जो है कार को लेकर जो है उस बंदे के पास चलते हैं जो हमें डील देने वाला है उस कार के लिए। और उसने कहा था कि पार्किंग में खड़ी करिए कार। तो हमारी गाड़ी को जो है पार्किंग में लगा देते हैं। पार्किंग अब यहाँ पर तो दिखाई नहीं दे रही है कार। एक काम करते हैं बाइक को भी यही खड़ी कर देते हैं और चलते हैं दूसरी तरफ की पार्किंग में, देखते हैं कि वहाँ पर कार खड़ी है या नहीं खड़ी। ओके तो गाइस अपनी हार्ले डेविडसन को यहीं पर छोड़ते हैं, कितनी प्यारी लग रही है ना। तो चलो चलते हैं आगे की तरफ। ओके तो गाइस वो रही हमारी गाड़ी जो कि मैंने ने मॉडिफाइड कर दी है। ओबे यार इसने क्या भंगार मॉडिफाइड करी है। नहीं 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 भाई, मुझे लगा कि ये यार इसने कुछ अलग ही किया है इसमें, मतलब अच्छा सा मेटल निकाल के मतलब भंगार वाला लगा दिया है। पर यार ये मेटल नहीं है गाइस, ये इसके ऊपर जो है एक कलरिंग के साथ साथ बहुत सारा डिज़ाइन भी किया हुआ है इसने। भाई ये कुछ जापानीज़ लैंग्वेज में कुछ लिखा है भाई, ये क्या ऑसम लग रही है कार। और उसने जो है आई थिंक एलॉयज़ भी चेंज कर दिया। लास्ट टाइम हमने देखा था गाइस एलॉयज़ जो है बहुत ही डिफरेंट थे है ना, ये आई थिंक उसने चेंज कर दिया भाई। और इंजन भी देखो भाई साहब, इंजन में भी बहुत सारी इसने मॉडिफिकेशन कर दी है। आई थिंक इसने एयर फिल्टर्स को बदल दिया है। आई थिंक यस 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 गाइस एयर फिल्टर्स को बदल दिया है। और मतलब गाड़ी तो उसने ज़बरदस्त करी है। एक बार गाड़ी के अंदर बैठते हैं और उसका इंटीरियर देखते हैं क्या क्या चेंज किया है इंटीरियर में। ओके तो साउंड तो ठीक ठाक ही लग रहा है मुझे पिछली बार की तरह। और इंटीरियर में आई थिंक इसका स्टीयरिंग जो है वो उसने चेंज कर दिया है। उसके जो चैसी के जो पाइप्स रहते हैं उसमें कुछ मुझे ज़्यादा चेंजेस दिखाई नहीं दे रहे। और इसका डैशबोर्ड जो है यस ये वाला डैशबोर्ड, तो ये डैशबोर्ड में भी इसने बहुत सारे चेंजेस करे आई थिंक। ओके ये तो हो गई इंटीरियर की बात। एक्सटीरियर से एक बार इस गाड़ी को चेक करते हैं कि कैसी है। ओके तो हमने उसे स्पेशली बताया था कि इसका जो है वो साइलेंसर जो है वो चेंज कर देना, तो बंदे ने चेंज भी कर दिया है। एक बार इसको देखते हैं, आई थिंक ये टाइटेनियम मेटल का कोई लगाया है इसने, तो एक बार इसको चेक करते हैं कि किस तरीके से काम करता है भाई साहब। ठीक है चलो भाई, तो गाड़ी तो ठीक ठाक ही बंदे ने मॉडिफाइड करी है। ओके तो मुझे लगता है कि अबे यार इसको इस गाड़ी को इसने जो है ड्रिफ्टिंग कार में मॉडिफाइड किया है। आई थिंक उस बंदे की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब जिसने इस गाड़ी को ख़रीदने के लिए कहा था, तो मतलब जो इस गाड़ी को ख़रीदने वाला है उसी की रिक्वायरमेंट रही होगी शायद की गाड़ी को जो है। मतलब यार देखो ना भाई कितनी ज़बरदस्त लग रही है वो गाड़ी और कितनी ज़्यादा ड्रिफ्ट कर रही है कार। अगर इसको ड्रिफ्ट कराओ ना तो ये आसानी से ड्रिफ्ट भी कर दी है। ओ भाई साहब भाई यार बंदे को ठोक दिया हमने। पुलिस वाले आएंगे भाई अबे वो पुलिस वाले को फ़ोन मत कर देना भाई साहब। चलते आई थिंक बंदा किया क्यों ठोका भाई मुझे। भाई साहब चलो 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 भाई चलते, झगड़े वगड़े का कोई सीन नहीं है। क्या है कि हमारी अगर कोई हार्ले डेविडसन होती ना तो भाई बंदे को दिखाते उसकी औकात दिला देते उसको यार।
और देखो भाई कस्टमर की कार है और कस्टमर की कार के साथ मुझे लफड़े नहीं चाहिए। तो सबसे पहले तो लोकेशन पर चलते हैं जहाँ पर हमें जाने के लिए कहा है मैंने। वो लोकेशन जो है वो आई थिंक यहीं कहीं पर थी पास में। ओके ऑलराइट गाइज, मैंने बेनी से एक बार जो है बात कर ली थी, वापस से मैंने फ़ोन कर दिया था उसे, और उससे फिर से मैंने लोकेशन का एग्जैक्ट लोकेशन पता करी, तो हम गलत लोकेशन पर आए हैं। अभी जाकर सही लोकेशन मुझे, तो यार बेनी फिर से मुझे डांटने लग गया था यार, तुम बिजनेस के बारे में, मतलब बिजनेस के साथ मैं कैसे केयरलेस रह सकते हो। मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने लोकेशन दी थी, वो आप तुम भूल गए ऐसा ऐसा। तो यार सुनना पड़ता है, अब क्या करें, उसके साथ डील जो करनी पड़ती है हमेशा यार, उसका भी तो कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है इन सारी चीज़ों में। वैसे तो उसका ही है, हम तो बस डिलीवरी का ही काम कर रहे हैं, लेकिन यार पैसा तो अपना ही लगा है ना, तो अपना हक भी थोड़ा सा बनता है। तो चलो लोकेशन पर चलते हैं यार, इतना भगाने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा ड्रिफ्ट करती है, अगर कहीं कहाँ फुट ठुक भी गई तो यार थोड़ा सा लेने की देनी पड़ जाएगी। वैसे तो अभी ठुकी थी थोड़ी सी, लेकिन इतनी भी नहीं ठुकी थी जितनी ठुकनी चाहिए। तो धीरे धीरे चलाना पड़ेगा इस गाड़ी को मुझे। ओ भाई साहब कितनी ड्रिफ्ट कर रही है भाई, कितनी ड्रिफ्ट कर रही है यार, मैं इसको इतनी अच्छी तरीके से संभाल नहीं पा रहा हूँ। पता नहीं यार वो जिसने इस गाड़ी को खरीदने के लिए सोचा है, वो बंदा इस गाड़ी को कैसे मतलब हैंडल करने वाला है यार। देखो ना आप, देखो भाई कितना ड्रिफ्ट कर रही है कार। ओ भाई ओ भाई, लेकिन स्मूथनेस जो है, अरे यार क्या ही लोकेशन है भाई, यहाँ पर आने के लिए कहा था क्या मुझे? यही लोकेशन है या कोई और है? चलो कोई नहीं, एक बार गाड़ी को जो है हमारे पार्क करते हैं यहीं पर, क्योंकि ये पार्किंग एरिया है, और उस बंदे के पास चलते हैं अंदर की तरफ। ओके तो ऑलराइट गाइस, गाड़ी को जो है हम ठीक से पार्क कर दिया है और चलते हैं उस बिल्डिंग के अंदर। पता नहीं यार अजीब सी जगह है, ये बंदे ने मुझे बुलाया तो है, लेकिन यार मुझे इसकी जगह देखकर तो लगता नहीं है कि ये बंदा इतने सारे पैसे देने वाला है। मतलब इतनी बड़ी डील इतनी छोटी सी जगह पर यार, कुछ जगह रास नहीं आ रही है मुझे। चलो कोई नहीं, जल्दी से चलते हैं, आज बहुत सारे काम करने हैं भाई। इसके बाद में जो है हमें लेसनर के पास भी जाना है, अगले प्लान के बारे में डिस्कस करना है, बहुत सारे काम हैं भाई आज। अबे यार ये सीढ़ियाँ फिर से यार, नहीं यार फिर से मुझे ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा यार, ये बहुत टाइम ज़्यादा निकलता है यार। ओ भाई साहब यहाँ पर बंदा गन लेकर खड़ा है भाई, अंदर जाने की परमिशन तो है ना भाई? भाई अंदर भी कोई बंदा खड़ा है। अबे यार ओ भाई ये क्या माजरा है बे? ओके ऑलराइट, तो साहबजादे जो है हमारे वो सामने की तरफ है, तो मुझे लगता है यही है जो है इन सब का बॉस है, और इसी ने जो है गाड़ी को मंगवाया है। यार देख कर तो लगता है पूरे गैंगस्टर्स है, सब इलीगल काम ही करते हैं। चलो कोई नहीं, इनसे बात करते हैं और हमारे डील को जो है फाइनल करते हैं एक बार। ओके तो गाइज, मेरी जो है बंदे से बात हो चुकी है, और इसका कहना है कि देखो गाड़ी तो तुम लेकर आ गए हो, गाड़ी को जो है पार्किंग में ही छोड़ दो जहाँ पर तुमने पार्क करी है। और सबसे ज़रूरी बात उसने ये बताई कि देखो जितनी की डील हुई थी उतने पैसे मैं सब देने के लिए तैयार हूँ, पर वो कहना चाहता था कि मैं सारे के सारे पैसे जो है वो कैश में नहीं दे सकता, पर मतलब यार मिलियन में, ऑब्वियसली यार मिलियन की जो है हमारी मतलब मिलियन में है, डॉलर में पैसे जो है वो मिलियन में है, तो इतने सारे पैसे कैश में दे पाना उसके लिए इम्पॉसिबल था। तो उसने जो है बहुत सारा गोल्ड जो है कहीं कहीं से जुगाड़ लगवा के जो है एडजस्ट करवाया है, मतलब अरेंज किया है। वो देखो आप देख सकते हैं यार, गोल्ड ही गोल्ड रखा हुआ है सब तरफ, और ये पता नहीं यार बंदा बीच में क्यों आ रहा है। तो उसका कहना है कि मैं तुम्हें ये सोना दे सकता हूँ जो कि तुम बैंक से जाकर जो है, सॉरी गाइस, जो कि तुम बैंक से जाकर जो है वो उसके रिफंड वगैरह ले सकते हो, मतलब ये सब काम। तो देखो अभी जो है हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो हम सोने के जो है पिलर्स को उठाते हैं और फिर जो है अपना काम करने के लिए अगले नेक्स्ट टास्क के लिए चलते हैं। तो इससे जो है मैं
सोना ले लेता और फिर जो है हम अपने अगले काम के लिए चलेंगे। ओके ओके, तो ऑलराइट गाइज, हमने जो है अपना सामान ले लिया है। उस बंदे ने जो है एक बार तो आपको दिखाता हूँ मैं आपको एक बार। ये वाला जो ब्रीफ केस आप देख रहे हो हाथ में, इस ब्रीफ केस में जो है उस बंदे ने हमें गोल्ड जो है वो दे दिया है। अब इस गोल्ड को लेकर जो है हम घर चलते हैं। घर जाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है क्योंकि हमारे पास कोई कार नहीं है। तो सबसे पहले तो हम एक बार टैक्सी को कॉल कर लेते हैं। और वैसे भी शाम होने को आई है, तो मेरा तो कहना है कि सबसे पहले तो हम घर चलते हैं। और इस वाले ब्रीफ केस में जो बहुत सारा गोल्ड है, जो कि कोई भी चुरा सकता है आसानी से यार, किसी को पता चलता है। वैसे भी यहाँ पर जो है लॉस सैंटोस में बहुत सारे जो माफिया और ड्रग डीलर्स या स्मगलर्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा शातिर और बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। जब ऐसा कोई बंदा बिना सिक्योरिटी के इतना सारा माल लेकर अगर अकेला रोड से घूमेगा ना, तो उसको लूटने के लिए बहुत सारे लोग रहते हैं यार। तो सबसे पहले हमें टैक्सी को कॉल करना पड़ेगा, जो कि टैक्सी हमें हमारे घर तक ले जाएगी और वहाँ पर जो है इस ब्रीफ केस को हम रखेंगे और फिर जो है अपने अगले टास्क के लिए निकलेंगे। ब्रीफ केस लेते लेते मैंने जो है बेनी को भी कॉल कर लिया था। तो बेनी ने कहा था कि ठीक है कोई बात नहीं, उनके पास कैश नहीं है तो हम गोल्ड को कैश में कन्वर्ट करने का इंतज़ाम भी करवा लेंगे, लेकिन आप गोल्ड ले लो। मतलब उसने कहा था कि तुम गोल्ड लेकर अपने घर पर ही रख लो, जब इंतज़ाम हो जाएगा कैश में उसको कन्वर्ट करने का तब हम वो करवा लेंगे। तब तक के लिए तुम जो है कैश को जो है अपने गोल्ड को जो है अपने घर में ही रख लो। तो इस वजह से जो है सबसे पहले तो अभी घर चलते हैं, दिन भी ढलने को आया है। तो आई थिंक चलो मोबाइल निकालते हैं और फिर एक बार जो है अपने टैक्सी को कॉल करते हैं। रुको गाइस यार, मैं टैक्सी को क्यों कॉल कर रहा हूँ, खामखा में पैसे लुटाना। वैसे यहाँ पर एक सामने एक बढ़िया सी किसी की स्कूटी लगी हुई है यार। स्कूटी चुराएंगे तो कोई नहीं यार इतना मतलब ध्यान देगा। और वैसे भी यार स्कूटी पर से अगर कोई जाएगा ऐसे ब्रीफ केस लेके तो कोई ना छोड़ी ना शक करेगा। तो मुझे लगता है यार स्कूटी पे से भी स्कूटी से ही चलते हैं यार। स्कूटी भी ठीक ही लग रही है और हमारा ब्रीफ केस भी गायब हो गया, तो मुझे नहीं लगता कोई शक करने वाला है। तो सबसे पहले तो म्यूज़िक बंद कर लेते हैं हमारा। और ये हमने लगा लिया हेलमेट। और ये वैसे स्कूटी यार बढ़िया लग रही है वो इसका। अबे यार ये इलेक्ट्रिक वाली है शायद, इसकी आवाज़ ही नहीं आ रही है गाइस, देखो ना कितनी प्यारी स्कूटी है। ओके गाइस चलो चलो चलो, तो सबसे पहले तो अब हम घर चलते हैं। मैंने पिछली बार शायद गलत नेविगेशन लगा लिया था, तो नेविगेशन को चेंज करते हैं और घर की तरफ लगा लेते हैं। और घर पर जाकर इस ब्रीफ केस को सबसे पहले तो रखते हैं अपने घर में। और फिर जो है उसके बाद जो है बनी ने कहा था कि आज के आज जो है तुम एक बार लेसनर से भी बात कर लेना उस सिलसिले में जो लास्ट टाइम जो है हमने अपने ड्राइवर के साथ डिस्कस किया था कि गाड़ी को चुराना है, मतलब ये वो सारी चीज़ें। और ड्राइवर ने कहा था कि तुम्हें कोई ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा जो कि हमारे मतलब कि पैसे हमें दे सके, मतलब उस टैंक के लिए, वो जो बड़ा सा टैंक था ना उसके लिए। तो सबसे पहले तो घर पर चलते हैं, इस ब्रीफकेस को रखते हैं और आज के आज ही मतलब यार उसने कहा था चाहे रात हो जाए तो भी यार उसके घर तो जाना ही पड़ेगा आज। तो सबसे पहले तो घर पर ब्रीफकेस रख के एक बार जो है अपने लेसनर के पास भी चलते हैं और लेसनर से जो है कुछ डिस्कस करते हैं कि क्या करना है आगे वगैरह। जैसा लेसनर कहेगा वैसा हमें करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी बहुत जो है मतलब सीक्रेट सा प्लान होने वाला है हमारा। अगर कुछ भी ज़रा भी यहाँ बात तो खामखा में पुलिस के लफड़े हो जाएंगे और हमें जेल भी जाना पड़ सकता है। तो इसके लिए अब हमें बहुत एक्टिव रहना पड़ेगा यार। वैसे स्कूटी काफ़ी सेंसिटिव है यार, इसके कंट्रोल बहुत सेंसिटिव है, तो इसको ज़रा धीरे धीरे चलना पड़ेगा। इससे व्हीली वगैरह मार सकते हैं क्या भाई? एक बार चेक करना पड़ेगा इससे, स्कूटी से व्हीली वगैरह ऐसे करके देखो क्या। नहीं यार इससे व्हीली, अबे यार शायद मार सकते हैं यार। वाह भाई भाई साहब, नहीं 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 यार ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। एक बार कैमरे का एंगल जो है, ये वाला एंगल नहीं चाहिए अपने को। ओ भाई साहब धीरे धीरे चलाओ भाई, अपने पास कोई मामूली चीज़ नहीं है, गोल्ड लेकर जा रहे हैं। कहीं कहाँ पर ठुकवा दे और मर गए तो यार जिसको गोल्ड मिलेगा उसकी चांदी हो जाएंगी, हमारा ना उल्टा नुकसान हो जाएगा। तो चलो गाइस घर पर तो आ गए हम। एक बार यार ये उठा दिए भाई। जिन्होंने देखा ना भाई उनको समझ में आया होगा कि उठी थी या नहीं उठी थी आगे से।
मतलब व्हील तो मार सकते हैं। चलो भाई, स्कूटी को छोड़े यार, अंदर ही रखते हैं। वैसे भी कोई नहीं देखने आएगा इतनी सी स्कूटी के लिए, है ना। चोरी का केस तो वैसे बनने भी नहीं वाला हमारे इतनी सी स्कूटी के लिए। तो एक बार जो है अंदर की तरफ चलते हैं। Celebrity ओके तो tape. गाइज, हमने जो I'd है be हमारे so good ब्रीफ as a केस को जो है celebrity. अपने घर में Always रख wanted to लिया go to है। और rehab, पता नहीं and I'm यार, great at ये crying. माइकल की लड़की पता नहीं क्या क्या पढ़ाती रहती है अपने अपने। तो हमने जो है ब्रीफ केस को अपने घर में रख लिया है और थोड़े से कपड़े भी चेंज कर लिए। यार रात में कौन सूट और पैंट पहन के घूमता है। तो कपड़े भी चेंज हो गए हैं। और सबसे पहले तो हमें एक काम करते गाइज, लास्ट टाइम जो मैंने बाइक अपने बेनी के गैराज पर छोड़ दी थी, वो बेनी को मैंने बोल दिया था कि गैराज पर लाके छोड़ दे बाइक को, मतलब मेरे वाले गैराज पर। तो उसने बाइक को यहाँ पर लाके आई थिंक पार्क भी कर दिया है। तो एक बार इस बाइक को उठाते हैं और अपने लेसनर के घर पर चलते हैं। लेसनर के घर का लोकेशन आई थिंक मुझे देखना पड़ेगा यहाँ पर। बहुत दिनों से यार लेसनर के घर पर गया भी नहीं था। मतलब मेरे ज़्यादा जो मिशन रहते हैं ज़्यादातर, वो लेसनर के साथ कभी होते नहीं है। तो मैं बार बार भूल जाता हूँ लेसनर का घर कहाँ कहाँ पर है वगैरह। तो आई थिंक लेसनर भाई साहब का जो घर है वो यही कहीं पर था शायद। यार इसका घर भी ना लेसनर का। इसकी लोकेशन, ओके तो गाइस इसकी लोकेशन मिल गई है मुझे घर की। ये रही ये वाली लोकेशन, यहाँ पर उसका घर है। अरे यार हेलमेट चलो, सेफ्टी फर्स्ट होनी चाहिए। और इसका म्यूज़िक को बंद करो यार, लड़कियों वाला म्यूज़िक भी ना कोई भी लगा कर रहे हैं ना, ये वाला सीट कर देते हैं। ये वैसे यार हेलमेट इस बार अच्छा आया है, हर बार चेंज होते रहता है हेलमेट। ये गेम का एक बहुत बढ़िया फीचर है। नहीं आगे वाली कट से लेफ्ट लेना है हम लोगों को। तो गेम के इसके फीचर जो है वो बहुत बढ़िया बढ़िया है। तो कभी कभार आप अपना अगर सपना है आपका गेम को खेलने का, तो ज़रूर इस गेम को खेलिए। पर खामों में अगर आपके पास पैसे नहीं है और आप है ना घर वालों को ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं कि मुझे गेम खरीद के दे ये वो, तो यार देखो, जब तुम्हारे नसीब में आना है तब आएगा। तो उसके लिए परेशान क्यों करना घर वालों को, है ना। तो ये चीज़ें थोड़ी सी नॉन टेक्निकल है, मतलब इस पर भरोसा करना ना करना तुम्हारी मर्जी। लेकिन मेरा तो यही सजेशन रहेगा भाई, जब तुम्हारे किस्मत में लिखा है तब तो वो आएगा ही आएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। तब तक के लिए यार अपनी वीडियो देखो, एंजॉय करो, है ना। तो चलो चलते हैं बेनी के घर पर, सॉरी अपना लेसनर के घर पर। और ये आई थिंक आगे वाले बुक से, ओके ओके, यहाँ से रुक जाती गाड़ी यार। ओके वैसे यार मुझे अभी मैं एक ऐसा रैप का थोड़ा सा नहीं, क्या कभी गुनगुनाते रहते हैं गाने सुन कर। तो एक रैप का थोड़ा सा मैं गाना है एक डिवाइन का, वो मैं गुनगुनाने वाला था। देखो बात करते करते मैं गलत रोड पर आ गया। अभी यहाँ से हाईवे से रिवर्स भी नहीं ले सकता। कोई नहीं यार, ये मैं इतना चलता है। Shit! ओके तो वो गाना गुनगुनाने वाला था मैं, तो छोड़ो यार, अभी वो मेरे दिमाग से चला भी गया कौन सा, पता नहीं, वो अजीब सी लाइन थी वो। तो वो गाना एक्चुअली एक रैप सॉन्ग था जो कि डिवाइन का है। अगर आप डिवाइन के गाने सुनते हैं तो भाई सैल्यूट है भाई आपको, क्योंकि आपका म्यूज़िक टेस्ट जो है बकवास नहीं है, सबसे बढ़िया है। क्योंकि डिवाइन के रैप सॉन्ग जो भी सुनता है ना, तो भाई मतलब अलग लेवल के गाने सुन रहे हो, तो जैसे आप दुनिया से हट गए हैं। तो चलो यार, लेसनर की यही बात मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आती यार, ये बहुत दूर रहता है। वैसे बेनी जो है अपने ज़्यादातर मतलब गैराज में ही रहता है। उसका घर यार मुझे एक बार पता है उसका घर जो है ग्रुव स्ट्रीट पर है कहीं पर कुछ है उसका, लेकिन वो ज़्यादातर अपने घर में नहीं गैराज में रहता, तो उसके घर पर जाने का कोई मसला नहीं रहता। लेकिन ये जो लेसनर है, ये बंदा थोड़ा सा हैकर वैकर टाइप का है, तो ये हमेशा घर में ही रहता है। तो ये आ गए हम लेसनर के घर के पास। बाइक को यहीं पर साइड में लगाते हैं। और अबे हेलमेट निकाल भाई, रात में पता नहीं यार ये कैसे देख लेता है हेलमेट से। और लेसनर के घर के अंदर चलते हैं एक बार और बात करते हैं लेसनर से कि क्या करना है। ओके
तो लेसनर भाई साहब यहाँ बेड पर भी नहीं है अपने। अबे यार ये बंदा यहाँ पर भी नहीं है। अबे यार ये घर पर है ही या नहीं। यार खामोखा में हम, पता नहीं हमने लेट तो नहीं कर दिया ना आने में घर पर। ओके तो ये भाई साहब यार मैंने इस तरफ देखा ही नहीं। तो ये बंदा शायद लगा पड़ा है कुछ करने में, कुछ यार इसने कुछ, आई थिंक इस बार भी कुछ ना कुछ हैक कर लिया है। ये देखो ना बहुत सारे कैमरास पर नज़र है, अपने मोबाइल में कुछ ना कुछ कर रहा है, वहाँ पर कुछ कोडिंग चल रही है पीछे। और मतलब यार बंदे का कुछ तो है चल रहा है। तो कोई नहीं, ये तो उसकी बात है। हम सबसे पहले तो अपना जो भी उसके उस दिन डिस्कस किया था ट्रैवल के साथ, वो उसको सब कुछ बताते हैं और फिर एक बार बात करते देखते हैं क्या कहता है बंदा अपना। ओके तो ऑलराइट गाइस, लेसनर से जो है मैंने बात कर ली है, मैंने उसे सब कुछ बता दिया है कि भाई देख, ट्रैवल से मैंने बात कर ली थी क्योंकि मतलब हमें हमारे पास ऑप्शन ही नहीं था कि किसी को प्लान में शामिल करना पड़े। तो इसलिए इस वजह से जो है मैंने ट्रैवल को प्लान में शामिल कर लिया। वो सब तो वो मान गया, उसने कहा चलो ठीक है, अब कोई ऑप्शन ही नहीं था तो उसे ही लेना पड़ता ऑब्वियसली हमें। तो उसने कहा है देख, उसने जो कहा था तुझसे कि मेरी मतलब मेरे टैंक के लिए एक कस्टमर लाना पड़ेगा। तो उसने कहा है कोई नहीं, मैं कस्टमर को जो है ढूंढ लूंगा तुम्हारे लिए। कस्टमर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसने सबसे पहले तो हमें ये पूछा कि क्या वो लीगल है, मतलब उसने जो टैंक वो खरीदा था जिस भी बंदे से, क्या वो मतलब उसे हम लीगली बेच सकते हैं, मतलब उसको पेपर वर्क करवा के, जो भी होती है ना प्रोसेस बहुत सारी गवर्नमेंट की। तो उस प्रोसेस के हिसाब से हम वो सारी चीज़ें कर सकते हैं क्या। तो मैंने उसे बताया नहीं भाई, ये पूरा जो काम है पूरा इलीगल है। मतलब उसने ट्रक जो है, आई मीन टैंक, उसका जो टैंक है वो इलीगल तरीके से मंगवाया है और वो भी इलीगल तरीके से बेचना चाहता है बहुत सारे पैसों के साथ उसे। तो उसने कहा कोई नहीं, ये काम भी हो जाएगा। मतलब लेसनर का कहना है कि वो अपने लिए एक कस्टमर ढूंढ लेगा जो कि इस काम को अंजाम देगा। लेकिन उसके साथ साथ उसने कहा है कि जब ट्रैवल जो है उस बिजनेसमैन के घर पर उस गाड़ी को चुराने के लिए जाने वाला है तब वो मुझे इन्फॉर्म कर देना, क्योंकि वहाँ पर जो है कुछ कैमरा एक्सेसेस है, जो मतलब कुछ कैमरा है जो मुझे एक्सेस करके उसको हैक करना पड़ेगा। और एक ज़रूरी बात उसने कहा था कि वहाँ पर एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है, उसका नाम उसने शायद कुछ दी इग्निटो ऑफ फ्लाई ऐसा कुछ तो बताया था, पता नहीं अजीब सा नाम है उस डिवाइस का। लेकिन उसने कहा कि वो एक डिवाइस है, बहुत ही ख़तरनाक डिवाइस है। अगर हम वहाँ पर गए और वो उस डिवाइस को उस बिजनेसमैन ने, मतलब वो बिजनेसमैन अगर कहीं पर भी हो दुनिया के किसी भी कोने में, और हमने उसकी कुछ चीज़ें वीज़ें चुराने की कोशिश की या तोड़ फोड़ करने की कोशिश की और इस चक्कर में उस बंदे ने उस डिवाइस को ऑन कर दिया ना भाई, तो हमारा नाम, हमारे डिटेल्स, और मतलब हम जो उस कैमरा में दिखने वाले हैं, पता नहीं उसने स्पाई कैमरास, अब स्पाई कैमरास क्या होता है कि मतलब छोटे छोटे कैमरास होते हैं और सीक्रेटली कहीं पर भी छुपाए रहते हैं। उस कैमरास को एक्सेस करना मतलब थोड़ी सी इम्पॉसिबल सी चीज़ रहती है और उन्हें ढूंढना भी थोड़ा सा मुश्किल रहता है। मामूली जो कैमरास लगे रहते हैं बड़े वाले, उनको हैक करना और उन कैमरास के एक्सेस लेना वो आसान चीज़ रहती है। मतलब हैकर्स के हिसाब से बोल रहा हूँ भाई, अपने लिए वो भी बहुत बड़ी बात है। तो उसने कहा कि वैसे वाले कैमरास को हैक करना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है, मतलब मैं कर पाऊँगा। उसने ये बोला कि मैं कर नहीं सकता ऐसी बात नहीं, मैं कर पाऊँगा, पर तुम्हें जो है उसके घर में घुसना पड़ेगा और उन कैमरास को ढूंढना पड़ेगा। मैं एक डिवाइस बना सकता हूँ जिससे तुम उन कैमरास को ढूंढ सकते हो। मैंने बोला भाई घुसने की छोड़, उसके गेट पर खड़े रहने की भी कोई मतलब चांस ही नहीं है उसके गेट पर खड़े रहने का। भाई इतनी सारी सिक्योरिटी, इतने सारे मिलिट्री के बंदे कैसे घुसेंगे यार उसके घर में। तो उसने बोला देखो फिर इस चीज़ के लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा कि जब भी ट्रैवल उसके घर में चोरी करने के लिए जाएगा तब तुम्हें भी उसके साथ जाना पड़ेगा। और अपना जो मतलब लेसनर है वो उसे, मतलब वो मुझे जो है एक टैबलेट या शायद कोई उसने कहा कि लैपटॉप ही दे दूंगा मैं तुम्हें। उस लैपटॉप को जो है बस उस डिवाइस से तुम्हें कनेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद जो है उस डिवाइस को वो हैक कर लेगा, जिसकी वजह से जो है वो बंदा जो है हमारी इन्फॉर्मेशन, हाँ अब मैं बताते बताते रह गए कि वो इन्फॉर्मेशन जो है वो हम मतलब वो स्पाई कैमरा से जो है उठाने वाला था वो बंदा, वो किसे देने वाला था। अगर वो डिवाइस एक्टिवेट हो गया तो उन स्पाई कैमराज से हमारी निकली हुई फ़ोटोज़, हमारे निकले हुए वीडियोज़, उससे जो है इंटरपोल पुलिस जानते हो ना भाई, इंटरपोल पता नहीं है तो दुनिया की सबसे ख़तरनाक पुलिस भाई,
तो उसने कहा कि वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटरपोल को दे देगा। मतलब वो बिजनेसमैन इनडायरेक्टली अगर उसने गलती से भी उस डिवाइस को ऑन कर दिया तो भाई हमारी इन्फॉर्मेशन जो है लगे हाथ इंटरपोल पुलिस के पास भी पहुंच जाएगी। भाई इंटरपोल पता है क्या? मतलब इंटरपोल सीधी सीधी बात है भाई, यहाँ की मिलिट्री भी कुछ नहीं कर पाएंगी, मतलब हमको छुड़ा नहीं पाएंगी भाई। इतना ज़बरदस्त काम होता है और वो बंदे बहुत सीक्रेटली आते हैं और अपने आप मतलब हम अपने जो मतलब जो भी होता है क्रिमिनल उसको जो है उठा के गायब कर देते हैं भाई। गायब मतलब वो कहाँ पर लेके जाते हैं, कैसा होता है सीन, किसी को नहीं पता भाई, किसी को नहीं पता। तो उसने कहा है कि बहुत ही सीक्रेटली काम करना पड़ेगा। उसने भाई इतने दिनों तक जो है मतलब जब तक हमारा ये काम चल रहा था, दूसरे काम कर रहे थे हम, तब तक उसने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करी है भाई उसकी उस बिजनेसमैन के खिलाफ। और उसका कहना है कि वो बिजनेसमैन बहुत शातिर आदमी है। वो आई थिंक उसने कहा है कि कोई मतलब टेक्निकल बंदा ही है वो, एक बिजनेसमैन के साथ साथ टेक्निकल बंदा ही है, उसकी वजह से उसे इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी है, इसलिए वो जो है वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस है इन सारी चीज़ों के साथ। तो हमें थोड़ा सा बच कर रहना पड़ेगा। अब उसने कहा है कि तुम घर जाओ और सुबह एक बार जो है मुझे कॉल कर देना। मैं एक क्लाइंट एक रात मतलब उसने कहा है कि रातों रात में एक क्लाइंट ढूंढ लूँगा, जो क्लाइंट जिसे तुम वो टैंक ले जाकर बेचने वाले हो। तो सबसे पहले तो घर चलते हैं, अपने गाड़ी को जो है पार्क करते हैं अपने घर के पास, और सुबह का इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि लेसनर जो है एक क्लाइंट ढूंढेगा जहाँ पर जो है उस क्लाइंट को लेकर हमें उस टैंक की तरफ ले जाना पड़ेगा। मतलब उस टैंक की लोकेशन पर, मतलब अपने इसके गैराज पे, ट्रैवल के गैराज पर। तो ट्रैवल के गैराज पे ले जाके वहाँ पर उन टैंक्स को दिखाना पड़ेगा, तब जाकर जो है अपनी अच्छी खासी डील बनेगी। लेकिन लेसनर ने कहा है कि देखो मैं मतलब बंदा तो ढूंढ दूंगा जो कि तुम्हारे टैंक को ख़रीदेगा, लेकिन उसके साथ डील जो है तुम्हें ही करनी पड़ेगी। मैं डील में इंटरफेयर नहीं करने वाला। तो मैंने बोला भाई ठीक है कोई नहीं चल। तो बाइक को यहीं पर पार्क करते हैं और चलते हैं एक बार अंदर, सोते हैं और सुबह अच्छे से तैयार होके जो है उस लोकेशन पर चलेंगे जहाँ पर लेसनर हमें जाने के लिए बोलने वाला है। तो Yeah, it was a ओके तो tough गाइज day at the office. Thanks for चलो asking. गुड नाइट गाइज, मिलता है सुबह में एक बार। हे तो ऑलराइट गाइज, हमारा जो है बंदा यानी कि माइकल वो रेडी हो चुका है। और मैंने थोड़ी देर पहले अपना लेसनर को भी कॉल कर दिया था, तो उसने जो है एक डीलर ढूंढ ही लिया भाई। ये देखो मतलब ये होता है काम का बंदा, क्योंकि ये जो हैकर वैकर लोग होते हैं ना ये बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं, ये रातों रात काम जो है करवा देते हैं। तो वैसा ही कुछ सीन है। लेसनर ने हमारा काम तो कर दिया है, उसने एक मैक्सिकन बंदे को ढूंढा है जो इस टैंक को ख़रीदने में इंटरेस्टेड है। लेकिन उसने कहा है सबसे पहले तुम उसे बंदे के साथ जाकर डील करनी पड़ेगी तुम्हें, ताकि उस बंदे के बारे में सबसे पहले तो पता चले। और वो सबसे पहले तो ये कह रहा था, यानी कि जो बंदा वो मैक्सिकन बंदा है, उसने कहा कि वो एक्चुअली कोई यार मतलब कोई स्पोर्ट्समैन है, बहुत ही फेमस स्पोर्ट्समैन है, वो इस डील को करना चाहता है। लेकिन मैंने उससे पूछा भाई ये स्पोर्ट्समैन है, ये हम जो टैंक बेचने वाले हैं वो पूरा तरीके से इलीगल प्रोसेस होने वाली है। तो उसने कहा कोई नहीं, वो जो है इन सारी चीज़ों में बहुत बार इन्वॉल्व हो चुका है इससे पहले भी, तो उसके लिए कोई नई बात नहीं है। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, कोई मतलब कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, ये तो हमारे लिए तो सबसे अच्छी बात है। तो सबसे पहले तो उसने कहा था कि तुम्हें इस लोकेशन पर जाना पड़ेगा जहाँ पर उसने हमें जाने के लिए बोला है। मतलब वो बंदा जहाँ पर हमें मिलेगा वहाँ पर सबसे पहले तो हम जाएंगे और उसके बाद जो है हम उस बंदे से बात करेंगे। तो मतलब मैंने लेसनर से पूछा था कि यार वो बंदा मतलब टैंक खरीदने के लिए तो तैयार है ना, लेकिन लेसनर ने कहा देखो बंदा जो है टैंक खरीदने के लिए तो तैयार है, लेकिन उस बंदे का कहना है कि टैंक तुम्हें मेरे पास लेकर आना पड़ेगा। और फिर जो है वो अच्छी तरीके से टैंक की जो है वो ताकाजानी करेगा, मतलब टैंक को देखेगा अच्छे तरीके से, जो भी उसके रिक्वायरमेंट्स रहेंगे वो अगर उस टैंक के अंदर रहे तो वो टैंक को हमें मुंह मांगी कीमत पर दे देगा। लेकिन उसका कहना है तुम्हें टैंक मेरे पास लेकर आना पड़ेगा। भाई देखो भाई साहब, ये टैंक जो है पूरी तरीके से
हमारे ड्राइवर ने जो इलीगल तरीके से मंगवाया है। अगर हम इसको रोड पर लेकर घूमेंगे तो ऑब्वियसली पुलिस तो पकड़ेगी ही पकड़ेगी। उसके साथ साथ अगर मिलिट्री के हाथ से ये टैंक चढ़ गया तो भाई यहाँ का मिलिट्री का जो कर्नल है ना भाई, वो टैंक खुद के पास रख लेगा और हमें ज़िंदगी भर के लिए जेल में सड़ने के लिए डाल देगा। तो बनी नहीं, अपना लेसनर ने मुझे उस बंदे की लोकेशन दी है जहाँ पर वो बंदा मुझे मिलने वाला है, वो स्पोर्ट्समैन मैक्सिकन बंदा। तो सबसे पहले तो उसके पास चलते हैं, देखते हैं कि क्या कहना है उस बंदे का। वो शायद किसी शिप पर है यार, वो यहाँ पर सिटी में नहीं है, तो हमें यहीं से कोई जुगाड़ ढूंढना पड़ेगा समंदर के रास्ते वहाँ तक जाने के लिए। सबसे पहले तो हम डॉक पर चलते हैं, वहाँ से कोई अच्छी सी जुगाड़ ढूंढते हैं जो वहाँ तक हमें लेकर जाएंगे, यानी कि बोट वगैरह कोई या छोटी मोटी जेट्स की वगैरह। तो यहाँ से अंदर की तरफ चलते हैं। बाइक को यार पार्क करने के लिए हमें कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी, ये थोड़ा सा अलग सीन हो सकता है। तो बाइक को मुझे लगता है गाइस, बाइक को हमें यहीं पर साइड पे पार्क करना चाहिए, ज़्यादा रेत में ले जाने की ज़रूरत नहीं है भाई। ये बाइक जो है बहुत ही सेंसिटिव है और हैवी, और इसका ग्राउंड क्लियरेंस कम होने की वजह से जो है ये ख़राब भी हो सकती है। तो यहाँ से आगे हमें बोट से चलना पड़ेगा भाई। वैसे लॉस सैंटोस का जो है माहौल है ना, ऐसे मतलब धूप में बहुत ही खिलकर आता है। देखो ना भाई कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये सब कुछ, ये बीच एरिया और ये साइड में बना हुआ ये टावर जैसा कुछ घूमता रहता है हमेशा। और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं भाई। Oh my God. Hello. तो सबसे पहले तो हमें वहाँ पर चलना पड़ेगा, किसी जेट स्की को ढूंढना पड़ेगा जो कि हमें वहाँ तक लेकर जाएंगी, या कोई बोट जैसा कुछ। यार यहाँ पर कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा जिससे हम लेकर वहाँ तक जा सकते हैं भाई। यार यही प्रॉब्लम है लोगों की यार, यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मुझे एक लोकेशन पता है गाइस जहाँ पर एक जेट स्की हमेशा रहती है शायद। इसको अगर मैं आगे की तरफ ढकेल कर ले जा सकूँ, नहीं भाई इसके लिए भी कोई कार लगेगी। ये देख रहे हो ना, ये इसको कार में अटकाना पड़ता है और उसको जो है पानी के अंदर लेकर जाना पड़ता है भाई। ये सब बहुत देर कर देंगे, मतलब ये बहुत लेंदी चीज़ है। कोई जुगाड़ ढूंढना पड़ेगा जल्दी जहाँ से हम जा सकते हैं। मुझे एक जगह पता है जहाँ पर हम नीचे उतर कर अगर जाएंगे तो वहाँ से हमें जेट स्की मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो चलते हैं वहाँ पर। ओके तो गाइज चलते चलते मुझे बहुत देर भी हो गई है और यार यहाँ से शायद नीचे की तरफ चलना है। ओके तो यही से जो आई थिंक उस बोट के पास भी हम तैर कर पहुँच जाते हैं। गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा, वो जो वहाँ पर आपको बहुत बड़ी सी बोट दिख रही है, यानी कि वो एक क्रूज जैसा कुछ तो है, वहाँ पर हमें जाना है। वहाँ वो बंदा मैक्सिकन बंदा जो है वो आया हुआ है। तो सबसे पहले तो वहाँ जाने के लिए हमें भाई साहब, हाँ ठीक है गाइज यही से जो है हमें नीचे की तरफ चलना पड़ेगा। वो बंदा जो है हमें यहीं पर मिलने वाला है। और बंदा नहीं मतलब वो जेट स्की। ओके गाइस वो रही जेट स्की, मैंने कहा था ना भाई। अबे यार नीचे कैसे उतर को। ओके तो ऑलराइट गाइस। ओके तो हम सुर से करके नीचे आ गए। अबे इसकी बहन की, अबे नीचे नहीं कूदना था भाई, पानी में सारा भीग गए हम। चलो कोई नहीं, पानी में नहीं कूदना था हमको यार। तो अबे ये ऑन कैसे हो गई? ओके ऑन हो गई ऑलराइट। ये तो चलो लेट्स गो मैन, चलते हैं हम हमारी लोकेशन पर जहाँ पर हमें जाने के लिए कहा गया है। लेट्स से हमारी बात हो गई। चलो यो भाई साहब क्या ही स्पीड है भाई इसके, बहुत ही। एक बार ऐसा ड्रिफ्ट जैसा कुछ करेगा भाई साहब, बहुत ही मज़ा आता है यार जेट स्की चलाने। यार रियल में कितना मज़ा आता होगा भाई, कमेंट करके ज़रूर बताना। जिन लोगों ने जेट स्की रियल में किया है ना भाई, मैंने अभी तक नहीं किया रियल में, तो जिन लोगों ने किया है ना वो ज़रूर कमेंट में बताना कि कितना मज़ा आता है इस चीज़ में। और अकेले किया तो ही बताना भाई ठुक गई। अब यार मैंने यार इनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, ये तो यार बंदे पूरे। ओह यार फिर से पानी में कूद गया बंदा। पता नहीं इसको पानी में कूदने की अलग ही चिल मची लगी रहती यार। ऐसे भीगे कपड़ों के साथ कुछ बंदे से मिलने के लिए जाना पड़ेगा। ये जेट स्की ज़्यादा तैरते दूर तो नहीं चली जाएगी ना? ओ अबे यार ये तो दूर जा रही है। कोई नहीं इतनी भी दूर नहीं चली जाएगी। चलो
ठीक है। ओ भाई साहब, ये मिलिट्री वाला बंदा यार, कौन सी गन है यार इसके हाथ में? अलग ही, कोई अलग सी गन लग रही है। कोई नहीं, आई थिंक वो बंदा जो है ऊपर की तरफ है, तो चलते हैं एक बार और देखते हैं कि क्या बात है। यहाँ पर तो नहीं है शायद, आई थिंक वो ऊपर की तरफ होगा। एक बार ऊपर की तरफ चलते हैं। ओके, तो ऑलराइट गाइस, मैं किसी तरीके से भाई रास्ता ढूंढते ढूंढते यार ये ऊपर आया यार। वो दरवाज़ा शायद खुल ही नहीं रहा था नीचे की तरफ का, लेकिन यार मैं अंदर आ गया। भाई वो दारू नहीं पीना है, हमें डील करना है। चल भाई इधर चल। भाई साहब, ये क्या ज़बरदस्त हेलीकॉप्टर है भाई इनके पास। वैसे पूरे मिलिट्री के साथ आया बंदा, इसके बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स भी है शायद, ऐसा लगता है। वैसे तो आगे की तरफ तो 2 ही खड़े थे। कोई नहीं, चलते हैं एक बार, बात करते हैं बंदे से और देखते हैं कि कैसे डील होने वाली है इसके साथ में हमारी। ऑलराइट, तो ये मुझे लगता है वो जो खड़ा है वही वो बिजनेसमैन है जिसके साथ हमें डील करनी है, मतलब स्पोर्ट्समैन वो बंदा, और ये उनके मैनेजर लगते हैं शायद। तो एक बार इनसे बात करते हैं और फिर उसके पास चलते हैं। ओके, तो ऑलराइट गाइस, बंदे से जो है अपनी बात हो गई है और उसका कहना है, देखो तुमने जो मुझे बताया था कि, मतलब उसका कहना था कि तुमने जिस टैंक के बारे में मुझसे डिस्कशन किया था वो टैंक तो मैं ख़रीद लूँगा। उसका कहना है कि तुम जितनी भी कीमत मांगोगे उस टैंक के लिए, वो कीमत मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उसका कहना है कि वो टैंक मुझे सबसे पहले देखना है सामने से, मतलब ऐसे फ़ोटोज़ वगैरह में नहीं। मतलब उसका वीडियो वगैरह भी अगर हम बना के लाते हैं तो उसका कहना है कि मैं वीडियो से काम नहीं चलने वाला, इतने सारे पैसे देने हैं। मतलब मैं, ऑब्वियसली बात है यार, इतने सारे वो बंदे अपने को पैसे देने वाला है, तो उसका कहना है कि देखो, मैं लॉस सैंटोस में वो जो है अगले 3 दिनों तक रुकने वाला है। तो उसका कहना था कि मैं जो है लॉस सैंटोस में 3 दिनों तक रुकने वाला हूँ, तो तुम कल परसों या आज शाम को ही अगर उस टैंक को लेकर डॉक यार्ड जो है अपने लॉस सैंटोस को, वहाँ पर अगर तुम आ गए और उस टैंक को अगर तुमने मुझे दिखा दिया सामने से एक बार, तो तुम जितने पैसे मांगोगे मुझे, मैं उतने पैसे देने के लिए तैयार हूँ। तो भाई बंदा जो है पैसे देने के लिए तैयार है, मतलब पार्टी यार इतना बड़ा यार। देखो यार, ये किसी बुकिंगम नाम के कोई कंपनी है आई थिंक शायद, इसके यार मतलब ऐसा है यार, आलीशान सा हेलीकॉप्टर है, इतने सारे बंदे हैं, मतलब इतने सारे तो नहीं है लेकिन यार इसके पास पैसा बहुत है। इस डील को जो है मुझे खाली हाथ, मतलब ऐसे छोड़ तो नहीं सकते भाई हम। तो उस टैंक को तो हमें किसी तरीके से लेकर आना पड़ेगा भाई। मतलब मैं उस टैंक को ना लाने की बात इसीलिए कर रहा था क्योंकि यार वो टैंक बहुत बड़ा है और उसको किसी गाड़ी पर लोड कर कर लाना, मतलब उसको ढकना, उसको लोड करके लाना, ये बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है भाई। क्योंकि अगर उस गाड़ी को, मतलब उस टैंक को हम रोड पर दौड़ाने लगे ना भाई, तो मिलिट्री के बंदे हमें पकड़ेंगे ही पकड़ेंगे, पुलिस भी हमको पकड़ेगी और फिर वो अलग लफड़े हो जाएगी। तो भाई देखो, अब कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा। उस टैंक को जो है आज शाम या कल सुबह डॉक यार्ड पर हमें लेकर जाना पड़ेगा, तब ये बंदा उस जो है सारे डील को चेक करेगा, मतलब उस टैंक को चेक करेगा और फिर उसके बाद जो है हमें पैसे शायद कैश में या ऑनलाइन या गोल्ड बार या कोई डायमंड वगैरह देकर जो है अ, अपनी डील जो है कंप्लीट करेगा। तो सबसे पहले तो हम घर चलते हैं और फिर जो है एक बार ड्राइवर से भी बात करते हैं कि कोई ऐसा जुगाड़ तुझे पता है जिससे हम उस टैंक को जो है लोड कर कर किसी ट्रक पर या किसी बहुत ही बड़ी लोडिंग की कार होती है ना, जो बहुत बड़ी बड़े जेसीबी वगैरह को लोड करके ले जाते हैं, वैसा कोई ट्रक तेरे दिमाग में है जो इस टैंक को हमें ले जाने में मदद करेगा? और उस टैंक को जो है हमें किसी ऐसे रास्ते से लाना पड़ेगा जो कि ज़्यादा लोगों की नज़रों में ना आए और स्पेशली जो है वो पुलिस वालों की नज़रों में ना आए। तो इस वजह से जो है हमें कुछ प्लान करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो घर चलते हैं और फिर जो है देखते हैं कि उस टैंक को जो है किस तरीके से हम ले जा सकते हैं अपने लोकेशन पर, मतलब डॉक यार्ड पर। चलते हैं घर पर एक बार। तो ऑलराइट गाइज, मैं जो है
अब अपने बाइक के पास थोड़ी देर में पहुंचने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो हमें ड्राइवर को कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि भाई वो मुझे तो नहीं लगता यार मुझे ऐसा कोई ट्रक पता है जो उस टैंक को जो है लोड कराने में मदद कर सके हमारी। यानी कि यार हाँ, अगर कोई ऐसी मतलब ऐसी सिचुएशन होती कि पुलिस वगैरह कोई इंटरफेयर नहीं करेगी हमारे बिजनेस में, तो शायद मैं वो ट्रक को जो है चलाकर, मतलब ट्रक को नहीं, उस टैंक को जो है चलाकर डॉक यार्ड तक ले जाता, उसे दिखाता और वहीं पर डील करके उसे बेच वहीं पर देता, उसको बोलता वो यहाँ से ही अपने टैंक को जो लेकर चले जाओ भाई, हमारे हमारे ऊपर मत छोड़ो इसको। पर यार इसने थोड़ा सा मतलब इतना सारा पैसा कमाना है तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी भाई। तो सबसे पहले तो एक बार काम कर दे, अपना ड्राइवर को फ़ोन कर लेते हैं। अबे यार ये पता नहीं ऐसी हरकतें क्यों करता रहता है, कभी कभी थोड़ा सा ग्लिच कर देती है गेम। ऑलराइट, तो ड्राइवर को एक बार कॉल करते हैं और देखते हैं कि ड्राइवर का क्या कहना है इस चीज़ पर। आ गया ड्राइवर, ये रहा ड्राइवर। चलो कॉल करते हैं, एक बार उससे बात करके देखते हैं। ओके, तो गाइज ट्रैवल से जो है मेरी बात हो चुकी है और ट्रैवल का कहना है देख भाई, मैं ट्रक का जो है तेरे लिए इंतज़ाम कर दूंगा, लेकिन किसी भी कीमत पर जो है डील को जाने मत देना। वो अगर तुझे मुंह मांगी कीमत देने वाला है तो भाई उस डील को जो है हाथ से जाने मत दियो। और उसका ये भी कहना था कि ट्रक का इंतज़ाम जो है वो मैं कर दूंगा, उसकी टेंशन तू मत ले। तो बस तो उसने कहा है कि सुबह जो है, कि सुबह मतलब आज रात नहीं हो पाएगा। तो उस बंदे को जो है, मतलब मैंने लेसनर को भी ये बता दिया कि मतलब थोड़ी देर पहले अभी लेसनर को भी मैंने बता दिया कि था कि सुबह जो है ट्रक का इंतज़ाम कर लेंगे हम। और उसके बाद जो है सबसे पहले तो ट्रक का इंतज़ाम करके जो है उस ट्रक को वहाँ पर ले जाते हैं डॉक यार्ड पे, और फिर उसके बाद जो है हम उसकी डील को कंप्लीट करते हैं। ओके, तो ऑलराइट गाइज, हम जो है अपने घर पहुँच गए हैं और अब एक काम करते हैं गाइज, घर के अंदर जाते हैं, अच्छी सी एक नींद लेते हैं और फिर उसके बाद में जो है हम अपने एक अच्छी सी नींद लेकर जो है हम अपने काम के लिए निकलते हैं सुबह में। ओके, तो ऑलराइट गाइज, सुबह हो चुकी है और ट्रैवल को जो है मैंने फ़ोन भी कर दिया था और रात में ही हमने वैसे फ़ोन किया था ट्रैवल को घर आते वक्त। उसने जो है कुछ जुगाड़ किया है वहाँ पर, उसने कहा है कि मैंने एक जुगाड़ कर दिया है जिसकी वजह से जो है तुम उस टैंक को जो है डॉक यार्ड तक ले जा सकते हो। तो सबसे पहले तो उसने कहा कि गैराज पर आ जाओ, वहाँ से जो है तुम्हें इस टैंक को पिकअप करना पड़ेगा। तो सबसे पहले उसके गैराज पे चलते हैं और वहाँ से जो है टैंक को पिकअप करते हैं। वैसे यार मुझे एक बात की टेंशन बहुत हो रही है यार, हमने उस बंदे से उस कार के बदले बहुत सारा गोल्ड जो है वो दे तो लिया, लेकिन यार पता नहीं अपना बहनी जो है किस तरीके से उस गोल्ड को जो है पैसों में कन्वर्ट करने वाला है। क्योंकि इतना सारा गोल्ड जो है पैसों में कन्वर्ट करने के लिए अगर बैंक में जाएंगे तो यार अपने पर जो है इंक्वायरी तो बैठेंगी। क्योंकि वो बोलेगी कि यार तुमने खरीदा नहीं है तो ये आया कहाँ से इतना सारा गोल्ड। क्योंकि गोल्ड खरीदने के लिए बहुत सारी प्रोसीजर रहती है उसके लिए, मगर मतलब अगर आप किसी ज्वेलरी शॉप में जाते हो तो गोल्ड खरीदने के बाद बहुत सारी रसीदें वगैरह मतलब वो तैयार करके देते हैं, मतलब वो एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। लेकिन अगर आप इलीगली कुछ खरीदते हो तो उसका कोई प्रोसीजर नहीं रहता और गवर्नमेंट जो है मतलब हमारा जो डिपार्टमेंट रहता है वो इन सारी चीज़ों के ऊपर ही ज़्यादा नज़र रखता रहता है कि कौन भाई इलीगल तरीके से पैसा खरीद रहा है। मतलब उनको भाई हमारे ऊपर कंट्रोल रखना है। पर बंदा अपना माइकल जो है ना भाई दुनिया से अलग चलता है, थोड़ा सा माइंड इस बंदे का अलग है। तो देखेंगे भाई कैसे होगा सब चीज़ें। सबसे पहले तो अपने ड्राइवर के गैराज पे चलते हैं और उससे एक बार बात करते हैं कि क्या सीन है और कैसे ले जाएंगे हम उस टैंक को उस डॉक यार्ड तक। मुझे लगता है भाई उसने कुछ ना कुछ तो जुगाड़ किया होगा, लेकिन अगर जुगाड़ जो है फेल हो गया और कहीं कहाँ पर जो है उस टैंक का कुछ नुकसान हो गया या वो उसमें से कुछ टूट गया हमसे, तो भाई अलग ही लेने के देने पड़ने वाले हैं। क्योंकि जितने पैसे वो मैक्सिकन बंदा हमें देने वाला है उतने तो पैसे मिलेंगे नहीं, ऊपर से ड्राइवर अलग चिल्लाएगा और पता नहीं यार उसने गुस्से में आकर हमारा प्लान मतलब हमारी गाड़ी जो चुराने वाले थे हम उस एक
बिजनेसमैन की जिसका नाम है ब्रूस वेन, उसकी गाड़ी चुराने से मना कर दिया, तो भाई मतलब थोड़ा सा सीन क्रिएट हो सकता है। तो इस काम को जो है हमें सही तरीके से करना पड़ेगा। अगर ज़रा सी भी गलती हुई तो हमें ही भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए सबसे पहले तो उसके गैराज पर चलते हैं भाई। ओके तो ऑल राइट गाइज, हम जो है बस लोकेशन पर पहुंचने ही वाले हैं थोड़ी देर बाद, तो चलते हैं एक बार उसके गैराज पर। वैसे यार मुझे इस गाड़ी को ड्राइव करने में बहुत मज़ा आता है। क्या हार्ले डेविडसन की गाड़ी ना भाई, ज़बरदस्त। क्या भाई क्या शाइन दे रही है कार, देखो ना भाई एक बार भाई साहब, क्या ही कार लगती है। कार नहीं भाई सर, मोटरसाइकिल। यार इस गेम को खेलने के चक्कर में आपसे गलत की बात करने लग जाता है। मतलब मैं थोड़ा सा अलग जोन में चले जाता हूँ जब यार ये गाड़ियों की कार्स की बात आती है ना, तो थोड़ा सा भूल सा जाता हूँ। कोई नहीं, जैसे हम टावर के गैराज के पास पहुँचने वाले, बस थोड़ा सा ही रह गया है। ओ भाई साहब ठुकवा देता, ओ अबे ठुकवा दिया ना गाड़ी को। अबे यार कभी कभार तो ठीक से चला लिया करो, ऐसे बोलते होंगे ना तुम लोग। हाँ यही सीन है भाई, जब खुद चलाओगे ना, जब खुद खेलोगे तब समझ में आ जाएगा कितने ये मतलब थोड़ा सा गेम कैसे रिएक्ट करती है। तो यहाँ पर बाइक को पार्क करते हैं सबसे पहले, और फिर जो है अंदर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या कहना है हमारे ड्राइवर भाई साहब का। अबे यार इसकी बहन की, ये हमेशा पार्टी में लगा रहता है यार। टैंक तो यहीं पर खड़ा है, पता नहीं क्या जुगाड़ लगाया है इसने। तो भाई साहब ओ, अबे यार ये हमेशा पार्टी करता रहता है भाई, इसको है ना कुछ पड़ी ही नहीं देती। अबे यार ये जनरेटर की आवाज़ बार बार परेशान कर रही है। एक बार इस जनरेटर को थोड़ा बंद कर दूँ क्या, गोली से कुछ असर वसर होगा क्या इसका? ओके बंद हो गया जनरेटर, सॉरी भाई। तो चलो गन को अंदर रख लेते भाई, बात बात पर गुस्सा हो जाता है ये ड्राइवर। चलो उससे बात करते हैं और देखते क्या सीन है। ओके तो ऑलराइट गाइज, ड्राइवर से अपनी बात हो गई है और उसने जो है इस टैंक को वो मतलब अपने गैराज से बाहर भी लेकर आ गया है। तो उसका कहना है कि देखो, टैंक को ले जाने के लिए हमें सबसे पहले एक ट्रेलर की ज़रूरत पड़ेगी, और उसके साथ साथ उस ट्रेलर के ट्रक की ज़रूरत भी पड़ेगी, और इस वाले मतलब ये टैंक को जो है उसको लोड करना पड़ेगा, और उसके बाद जो है इसको ढकना भी पड़ेगा। इसको उसके पास उसका कहना है कि मेरे पास एक बहुत ही बड़ा मतलब वो मतलब होता है ना, वो अपना ढकने के लिए कपड़ा वगैरह मिलता है गाड़ी की, जैसे मतलब गाड़ियों को ढकने के लिए वैसा वाला कुछ है इसके पास बहुत बड़ा, तो वो आसानी से इसके ऊपर आ जाएगा। तो इसका ये कहना है। और इसने कहा है कि वो उस साइड में लगा हुआ है एक ट्रक और उसका ट्रेलर भी पीछे ही है, तो उसको उसने कहा है कि सबसे पहले तो इसको अटैच करो, और फिर इसके बाद जो है इस ट्रक को जो है सीधे तरीके से मतलब हमें इस रनवे पर, एक्चुअली ये एक रनवे है गाइज, ये मतलब उसने कहा है कि थोड़ा सा साइड में खड़े कर लो, क्योंकि प्लेन वेन जो है यहाँ पर उतरते रहते हैं छोटे छोटे। तो सबसे पहले तो इस ट्रक को हम स्टार्ट करते हैं, इस ट्रेलर को उससे अटैच करते हैं, और फिर उसको जो है रनवे पर लेकर जाते हैं एक अच्छे तरीके से उसको जो है पार्क करके फिर अपने उस वाले टैंक को जो है उसके ऊपर लोड करते हैं। पता नहीं यार वो इतना चौड़ा है, मतलब वो टैंक थोड़ा सा चौड़ा है, इतने मतलब पतले से इस ट्रेलर पर वो कैसे बैठने वाला है यार, कुछ पता नहीं यार। ये ड्राइवर के अलग ही बंदे, मतलब ये बंदा थोड़ा सा अलग ही लेवल का आदमी है, और इसके जो मतलब इसका दिमाग थोड़ा सा अलग चलता है भाई, सीधी सीधी बात है। तो लो भाई कितनी प्यारी तरीके से आज भाई सब मतलब पहली बार जो है आज मैंने इतनी बढ़िया तरीके से ट्रेलर को अटैच किया, वरना मैं कई कबार पीछे की तरह से ठुकवा ही देता हूँ ट्रक को। ओके तो ट्रक को आई थिंक हमें आगे की तरफ लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि मतलब उसने कहा था कि प्लेन भी उतरते रहते हैं, तो प्लेन आगे की तरफ उतरेगा, तो इसकी वजह से ट्रक को जो है हम आगे की तरफ लेके चलते हैं, क्योंकि प्लेन उधर लैंड करेगा इधर नहीं। तो यहाँ पर जो है ट्रक को लोड करवा कर मतलब टैंक को लोड करवा कर फिर यहाँ से ट्रक को लेकर जाएंगे हम। तो इस तरफ से रास्ता तो है, कोई नहीं
चलो यहीं पर लोड करते उतरते हैं और वहाँ पर दौड़ कर जाते हैं और फिर जो है उस टैंक को यहाँ पर लेकर आते हैं और मैं ट्रैवर से बोल दूंगा कि वो उसके पास जो भी है वो चीज़ ढकने के लिए वो भी लेकर आ जाए पीछे पीछे। यार तुम्हें एक बात बताना भूल गया भाई, बात करते करते उसने मुझे ये भी बताया कि मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि ये डील जो है वो मैं करवा रहा हूँ और बहुत ज़्यादा कीमत में करवा रहा हूँ, मतलब इसके अच्छे खासे पैसे मिलने वाले, इसलिए भाई बंदा पहले से ही पार्टी कर रहा है। तो भाई साहब चलो एक बार इसको ड्राइव करते हैं। तभी जो गैराज से बाहर निकालने के लिए मतलब ट्रैवर ने ही निकाला था, मैंने इसको ड्राइव नहीं किया अभी तक तो नहीं। ओ भाई साहब इसका मतलब साउंड तो इतना मतलब कुछ खास नहीं है, लेकिन एक बार ओके ऑलराइट। तो इसकी स्पीड एक बार चेक करेगा इस नॉर्मल। भाई भाई ओ भाई साहब क्या ही दौड़ रहा है भाई, ये किसी टैंक की तरह ऐसे धीरे धीरे नहीं चल रहा है, ये बहुत अच्छी तरीके से दौड़ रहा है और इसकी कंट्रोल भी बहुत बढ़िया है भाई। ओके भाई साहब ये अपनी किस्मत पे नहीं है भाई, इसको लोड करवाने के लिए पता नहीं यार। अबे यार मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, इसके पीछे इस ट्रेलर के पीछे तो ऐसा कुछ लगा भी नहीं है जिसकी वजह से ये मतलब ये जो है इसके ऊपर चढ़ा सकते हैं हम इस टैंक को। पता नहीं यार इसके ऊपर कैसे लोड करने वाले हैं या कोई क्रेन वेन बुलाने वाला है बंदा। तो चलते हैं एक बार ड्राइवर के पास और देखते हैं क्या कहना है बंदे का। ओके तो ऑलराइट गाइज, ड्राइवर जो है बंदा यार ये बहुत खतरनाक बंदा है यार, ये पता नहीं इसने ये कहाँ से मंगवाया यार। एक बंदा लेकर आया ये थोड़ी देर पहले और ये जो है शायद मुझे लगता है ये डॉक यार्ड पर वो बड़े बड़े कंटेनर रहते हैं ना, ये उठाने के लिए कुछ रहता है। ये बंदे ने भाई इस वाले मतलब इस वाले वेट लिफ्टर आई थिंक ये पता नहीं इसको क्या कहते हैं, लेकिन इस वाली गाड़ी से जो है बंदे ने यार उस टैंक को किसी तरीके से उठाकर जो है इस वाले ट्रेलर पर लोड कर दिया। और एक बात भाई, वो मैंने जो बताया था ना आपको कि वो ट्रेलर जो है वो मतलब इतनी इसकी मतलब इसकी जो चौड़ाई रहती है यानी कि विड्थ रहती है ये इसकी बहुत ही कम थी हमारे उस टैंक के हिसाब से। तो भाई इसने फिर से जो है एक बंदे को कॉल किया, उसे बताया कि ये जो है अपना टैंक जो है ये इस ट्रेलर के साथ जा नहीं रहा है। तो उस बंदे ने जो है फिर से एक ट्रेलर भिजवा दिया दूसरे वाला, और ये आई थिंक किसी मिलिट्री ट्रक का ट्रेलर है। लेकिन भाई ये ट्रेलर जो है ये बहुत ही बढ़िया है, मतलब ट्रक जो है मतलब टैंक अभी भी थोड़ा थोड़ा भारी आ रहा है, लेकिन कोई नहीं भाई, इस टैंक को जो है हमने अच्छे से अटैच कर दिया है ट्रक के साथ। अब ये टैंक जो है हिलने वाला नहीं है। और एक और ज़रूरी बात, अब एक काम करते हैं इस ट्रेलर को यहीं पर छोड़ना पड़ेगा शायद, पता नहीं यार ये अब ड्राइवर पता नहीं उसके साथ क्या करेगा। लेकिन अब जो है हम ड्राइवर को बोलते हैं कि इसको अच्छे से जो है ढक दे और फिर जो है हम हमारी लोकेशन के लिए उस रास्तों से होते चलेंगे जिस रास्ते से हमें ड्राइवर ने जाने के लिए कहा है। तो चलो गाइज़ चलते हैं और इस सबसे पहले तो इस टैंक को ढकते हैं और फिर जो है अपने लोकेशन पर चले गए उस डॉक यार्ड पर जहाँ हमें ड्राइवर ने जाने के लिए कहा है। ओके तो ऑलराइट गाइज, हमारे जो है ड्राइवर ने उस मतलब उस एक बार मैं आपकी तरफ दिखाता हूँ, ये देखो गाइज ड्राइवर ने जो है इस टैंक को जो है किसी तरीके से ढक दिया है। इसने कहा था कि मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ है जो इसको ढक सकती है, मतलब उसने ठीक ठाक तो ढका है इसको, लेकिन पीछे का हिस्सा थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। तो कोई नहीं, उसने कहा कि इसी वजह से जो है मतलब पूरा अगर ढकने के लिए कोई चीज़ होती है उसके पास तो वो ऑब्वियसली हमें इतने सारे मतलब झमेलों में पड़ने की ज़रूरत नहीं थी, हम उसको अच्छे से जो है ढक कर आराम से जो है सिटी के रास्ते से ले जाते। लेकिन उसने कहा है कि इतनी बड़ी चीज़ को ये हमारे पास ढकने के लिए नहीं है अभी के लिए, तो हमें ऐसा रास्तों से जाना पड़ेगा जहाँ पर पुलिस नहीं रहती। तो सबसे पहले तो उसने कहा कि लोकेशन तुमको पता है लेकिन रास्ते में बताऊँगा कहाँ से जाना है। उसने मुझे रास्ते भी दे दिए है कि कहाँ से निकलना है कहाँ पर जाना है। तो चलते हैं रास्तों पर और एक बार यहाँ से जो है ठीक से इस ट्रक को जो है सबसे पहले तो बाहर निकालते हैं। एक बार इसका कैमरा एंगल थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ मैं। तो यही है कैमरा एंगल भाई, धीरे धीरे भाई इस ट्रक को हमें निकालना पड़ेगा और इसको धीरे धीरे लेकर जाना पड़ेगा। ये जो है ये अटैच रहता है ट्रेलर, अगर ज़रा से भी आपने गलती की करी तो ये ट्रेलर जो है डी अटैच हो जाता है, तो बार बार आपको अटैच करना पड़ता है इसको। तो अच्छे से ड्राइव करके जो है इसको आप ले जा सकते हैं।
ड्राइव करने में कोई गलती नहीं करनी पड़ेगी आपको। ओके, तो चलते हैं भाई, लेट्स गो। वैसे उसने ढक तो दिया है यार उसको, ट्रक को ठीक से, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने ट्रक के साथ। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ओके भाई, इस बंदे को भाई, रुको 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 या रुको, अबे वो रुक जा, थोड़ा सा हमको ट्रक निकालने दे हमारा। भाई बहुत कीमती सामान है, ठुक वुक गया ना भैया, मैं तेरे को पहले ठोक दूंगा इधर। हाँ, और ये झील है ना सामने वाली, झील में तेरे को डाल दूंगा। तो पीछे से धीरे धीरे चाहिए। हाँ, गड़बड़ की कोई गुंजाइश नहीं है गाइज, और इस रास्ते पर ज़्यादा पुलिस भी नहीं रहती, तो कोई मतलब सीन क्रिएट होने के चांसेस नहीं है। तो इस रास्ते से सबसे पहले तो हम चलेंगे, और आगे से जो है हमें एक बार रास्ते को चेंज करना पड़ेगा। यार मैं रास्ते भूल जाता हूँ बार बार। कोई नहीं यार, आगे के टर्न पे जाके फिर एक बार ड्राइवर को फ़ोन कर लेंगे, इतना क्या है उसमें, है। ओहो भाई भाई, धीरे धीरे से भाई, धीरे से, ये बहुत कीमती सामान है गाइस। आपको अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा भाई, लास्ट टाइम जो है हमारी पहली गाड़ी की डीलरशिप, मतलब पहली गाड़ी की जो डील थी वो इसी गांव में, पता नहीं ये टाउन है या कुछ ऐसा एरिया है, यहीं से हमने हमारी सेल्बी कार में ख़रीदा था। और वहाँ से जो है हमने उसकी डील एक बंदे के साथ करी थी, जिसने आई मीन वो बंदा नहीं था, वो एक लड़की थी। और उसने हमें $80,000 की जो है वो डील दी थी, मतलब वो भी डील अच्छी थी हमारे लिए। तो भाई धीरे धीरे से निकालना पड़ेगा भाई, ट्रक बहुत ही लोडेड है और हैवी भी है, मतलब ये टैंक जो है पीछे का ये बहुत ही हैवी है, तो इसको अच्छे से ले जाना पड़ेगा भाई। थोड़ी सी भी गलती और हम सही बराबर फंस जाएंगे, और ये टैंक भी थोड़ा सा नुकसान कर देगा हमारा। तो काम करते हैं, इस साइड से लेते हैं, वहाँ से वो अटक वटक जाएगा टैंक, ऊपर की साइड थोड़ी सी घिस गई ना, तो लेने के देने पड़ जाएंगे हमारे। मतलब एक बार इसके अंदर के एंगल से चेक करके ड्राइव करेगा भाई, मैं कभी अंदर के एंगल से चलाता नहीं हूँ। वैसा पूरा फील आ रहा है ना, ये देखो, कुछ से अच्छा सा डैशबोर्ड लगा हुआ है, और यहाँ पर अपना स्टीयरिंग है। अगर आपने ट्रक यूरोप 3 वाली गेम खेली होगी, वो ज़्यादातर मोबाइल्स पर रहती है, तो उस गेम में जो है वो ऐसा वाला सेम फीलिंग आती है भाई, सेम सेम। तो वो भी गेम बहुत ही बढ़िया है, कभी कभार उस गेम को भी खेल लेना, तो आपको बहुत मज़ा आएगा उस गेम में। उसका नाम है ट्रक यूरोप 3 वो, और वो गेम जो है आपको प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएंगी भाई। उसके ग्राफिक्स जो है ना वो भी बहुत बढ़िया है, तो एक बार जाके उस गेम को भी कभी कभी, मतलब आपकी मर्ज़ी भाई, आपको खेलना है तो खेलो। धीरे धीरे चलाते भाई सब। हाँ भाई, हाँ, धीरे धीरे, जो भी पीछे पीछे आ रहे हैं उनको एक हमारा निवेदन है कि धीरे धीरे आइए, अगर गाड़ी को ठोका तो मैं उतर के जो है सबको ठोकूंगा। ओके, हाँ, चलो चलते। हाँ, अपनी गाड़ी का नुकसान नहीं होना चाहिए भाई, मिलियन में अपनी जो है वो डील होने वाली है, तो ज़रा सा भी नुकसान हुआ ना, सबके हत्थे चढ़ जाऊंगा मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगा यार। वैसे तो बहुत दूर होने वाला है ये सफ़र हमारा, तो कुछ गाने वाने तो बनते हैं भाई, कुछ अच्छा सा बचता है क्या देखते हैं। सबसे पहले तो भाई इस टर्न से, ये जो बड़ा वाला टर्न है इससे बाहर निकलते हैं, फिर गाने को ऑन करेंगे भाई, वरना पता चला कि गाने सुनते सुनते हम ट्रक में ठोक दिया कोई सा। वैसे यार इतना भी बड़ा नहीं था ये ट्रेन। अच्छा गाइज, अगर आपको एक बात आपको अगर ठीक लग, मतलब आप अगर देखें तो गाइज, इस ट्रक में जो है वैसे अच्छी खासी पावर है यार, ये इतने हेवी टैंक को जो है अच्छे से खींच रहा है भाई। मतलब कोई ऐसा, मतलब मैं मतलब इसको चला तो रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है कि मैं भाई कितने बड़े ट्रक को जो है, यार मैं फिर से रास्ता भूल गया एक बार। हाँ, तो कहाँ से जाना है हमको? ओके, तो हमें इस वाले रास्ते से होकर, इस वाले रास्ते से निकल कर, इस वाले रास्ते से। अच्छा, डॉक यार्ड कहाँ था भाई?
डॉक यार्ड तो यहाँ पर है भाई, सिटी से होकर तो जाना ही है हमको। नहीं 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 नहीं, नहीं। उसने अलग रास्ते से जाने के लिए कहा था, तो एक काम करते हैं, हमको रास्ता चेंज करना पड़ेगा। हम एक काम करते हैं, इस वाले रास्ते से चलते हैं यहाँ तक, और फिर जो साइड वाला रास्ता है ना, ये अलग वाला, इस यहाँ से जो है, फिर हम मतलब यहाँ पर हमें ज़्यादा पुलिस नहीं मिलेगी, तो ये हमारे लिए ठीक रहेगा। और फिर से जो है हम किसी तरीके से इस वाले रास्ते से होते, हाँ इस वाले रास्ते से यहाँ से घुसेंगे, और इस वाले रास्ते से होते होते हम जो है डॉक यार्ड तक पहुँच जाएंगे। ओके, तो गाइस हमारा रूट हमें याद हो गया कहाँ से चलना है। वैसे तो ट्रैवर ने कहा था कि ये वाला रास्ता चुनना, यहाँ से जाना, और हाईवे पकड़ के सीधा जो है तुम यहाँ पर पहुँच जाओगे, मतलब यहाँ पर हमारा जो बीच वगैरह है ना, बीच वाला एरिया वहाँ पर। और भाई पर मतलब फिर यहाँ से अगर एंटर किया तो फिर पूरे सिटी में जाना पड़ेगा भाई, तो नहीं नहीं, मुझे रिस्क नहीं लेना भाई। अगर मिल गए तो खामखा में लफड़े हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ नेविगेट करते हैं इस वाले रास्ते पर। गाइस मुझे कमेंट में ये भी बताना कि किन किन लोगों को भाई ऐसे ड्राइव करना बहुत पसंद है, मतलब गाड़ियों को है ना लोड करना ट्रक पे, और ऐसे ट्रक को ड्राइव करना। तो भाई किन किन लोगों को पसंद है थोड़ा सा बताना भाई। वैसे एक बार इस झील की तरफ देखो भाई, ये कितनी ही बढ़िया लग रही है झील। ये वही झील है जहाँ पर से पिछली बार जो है हम खड़े थे। शायद अगर आपने पहली वीडियो मेरी देखी रहेगी तो आपको पता होगा कि मैं किस झील की बात कर रहा हूँ। गाइस हम जो है गलत रास्ता चुन रहे थे भाई। ये वही रास्ता है जिस रास्ते के बारे में मैं अभी बात कर रहा था, मतलब ट्रैवर ने हमें इस रास्ते से जाने के लिए कहा था। आप देख सकते हैं गाइस, यही वो रास्ता है, ये वाला, ये वाला रास्ता है। और आप देख सकते हैं कि ये कितनी कच्ची सड़क है भाई, और कितनी चढ़ाई वाला काम है भाई साहब। ये ट्रक अगर कहीं पर ठोक लग गया हमें भाई रिस्क नहीं लेना आपको। चलो भाई चलते हैं यहाँ से, सिंपल से थोड़े हाँ एक आध पुलिस वाला मिल गया तो उसको ठोक भी देगा यार, इतनी बड़ी डील मिलने वाली है तो उसको ठोका वका के पैसे वैसे दे के थोड़ा सा लोकल पुलिस से अपना सेटलमेंट कर लेंगे, कोई नहीं। चलो चलते हैं गाइस। सफ़र थोड़ा सा लंबा होने वाला है तो वीडियो में बने रहिएगा, और ये मत कहिएगा कि भाई वीडियो बहुत लंबा हो रहा है ये वो। भाई देखो गेम है तो इतना सब चलता है, और इस ट्रक का जो है मुझे ठीक से ले जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है मिशन में है, इसको हम स्किप नहीं कर सकते। कुछ अभी मेरे बहुत सारे वीडियो आपने देखे होंगे जिसमें मैं कुछ पार्ट स्किप कर देता हूँ, मतलब वो गेम का मतलब मिशन में ही दिया होता है। अगर आपको वो सुनना है पूरी तरीके से तो आप सुन सकते हैं, इवन दो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। बट मैं यूजुअली स्किप ही करता हूँ, लेकिन इस पार्ट को जो है हमें स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि इस पार्ट में जो है हमें खुद ट्रक को जो है चलाना है, तो हमें इसको स्किप नहीं करना पड़ेगा। मतलब इसको मैं स्किप भी नहीं कर सकता। वीडियो में कट करके क्या करेंगे भाई, वीडियो कट करके तो मतलब एडिटिंग वाला देखेंगे भाई, अगर एडिटिंग वाले ने कट किया तो ठीक है, वरना बने रहो वीडियो के साथ साथ। एक बार जो है कोई अच्छा सा म्यूजिक बजाते थे। So you never forget, we roll deep, we rolling deeper, yeah we rolling deeper, you know we rolling deeper than most. We rolling deeper, so bump it in your speakers and let the daughters freak you the most. Yeah, we rolling deeper, the 40s in the freezer, we fucking with the reaper the most. अभी देखो कितना ट्रक जो है अपना कितना तेजी से दौड़ रहा है भाई, नीचे किलोमीटर देखो भाई 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है अपना ट्रक दौड़ रहा है। और भाई ये स्पीड ठीक ही रहेगी हमारे लोकेशन तक पहुंचने के लिए। हम दोपहर तक जो है ऑटोमेटिक हमारे लोकेशन तक पहुंच जाएंगे, और वहाँ पर जो है इस ट्रक को उतारने के लिए वही यार मैं भूल गया बताना उस ड्राइवर को, यार उसको फ़ोन करना पड़ेगा। कोई नहीं भाई, वहाँ पर उतरने के बाद मैं उसको बता दूंगा जिस बंदे से तूने वो कंटेनर उठाने वाले जो भी था वो कुछ ट्रेलर जैसा बहुत बड़ा ट्रक जैसा, उसको भाई वहाँ तक पहुँचाने के लिए बोल देना, क्योंकि उस डॉक यार्ड पर जो है इसको यार उतारेंगे जैसे इससे जो बवाल पीछे खड़ा है हमारे, इसको उतारेंगे जैसे भाई प्रॉब्लम हो जाएगी क्रिएट भाई के से एक बार नेविगेट
नेविगेट करना पड़ेगा, नेविगेशन ख़त्म हो गया है हमारा। तो एक बार मैप के अंदर चलते हैं और ये आई थिंक ओके, तो ये रहा हमारा नेविगेशन। यहाँ तक हमें नहीं 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 नहीं, यहाँ से नहीं जा सकते भाई, यहाँ से चलना पड़ेगा हमको, क्योंकि ये रास्ता सुनसान सा रास्ता भाई। इस रास्ते से चलते कोई हमें देखेगा नहीं। Sure, you may have to pay the piper sometime, but let's all work together to make sure it's क्योंकि not पुलिस just yet. पुलिस बहुत बड़ी चीज़ है भाई यहाँ पर। पुलिस के अगर हत्थे चढ़ गए The day is तो भाई इस right. रोड से भी बहुत जल्दी जल्दी निकलना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस वाले ने देख लिया ना भाई आपको तो सीन क्रिएट हो जाएगा। और वो 101% मैं आपको बता रहा हूँ, वो अपनी गाड़ी को रुकाएंगे, मतलब रुकाएंगे भाई। तो हमें ठीक से चलना पड़ेगा, कोई सीन क्रिएट नहीं होना चाहिए यहाँ पर। वैसे तो ये मेरी सबसे पहली डील है जब मैं किसी ट्रक को जो है ऐसा लोड कर लेकर जा रहा हूँ किसी को बेचने के लिए। मैं पहले भी इलीगल मिशन किया करता था, लेकिन ज़्यादातर मैंने बंद कर दिए थे, क्योंकि क्या कि इलीगल मिशन में जो है बहुत सारे केसेस पड़ जाते हैं और हमारे एचडी का जो लेवल है इस गेम में वो कम हो जाता है। तो इस वजह से जो है मैं इलीगल मिशन जो है वो करना अवॉइड करता हूँ। लेकिन इस बार जो है मुझे इलीगल मिशन करना पड़ा, क्योंकि यार अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं। अभी रेलवे ट्रैक से होते हुए हमें ठीक से निकालना पड़ेगा इस ट्रक को। पता नहीं ये ट्रेलर पता चला कि ये क्या हो गया। तो सबसे पहले तो इस साउंड को बंद करते हैं, ये थोड़ा सा नॉइस क्रिएट कर रहा है। ऐसी सिचुएशन में भाई कभी भी म्यूज़िक रियल में भी जब भी आप कोई कार या कोई ऐसी बड़ी चीज़ चला रहे हो तो म्यूज़िक को तो थोड़ा सा धीमा ही रखो, पॉसिबल हो रहा हो तो, क्योंकि म्यूज़िक जो है वो ड्राइवर की माइंड को थोड़ा सा डाइवर्ट कर देता है, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। भाई हमारा ट्रक भी गंदा हो गया भाई, इतना मतलब देर से हम चला रहे हैं ट्रक को, भाई देख सकते हो ट्रक कितना गंदा भी हो रहा है हमारा। ऐसा ओके, ऐसे मतलब ऐसे रास्ते से निकलोगे ना तो पुलिस की बात, मतलब पुलिस का बात ही नहीं पकड़ पाएंगे अपने को। तो थोड़ा सा धीरे धीरे निकालना पड़ेगा। पता चला यार मुझे ट्रक पलटी हो गया यहाँ से। यो हेलो, let's go man, our music is started and we are here with the fuck. Guys, we are on highway, so we have to take it right. Take a right, man. Yeah. गलत आ गया मैं फिर से। कोई नहीं, इसी वाले रोड से चलते आगे वाले हाईवे से जाना थोड़ा सा रिस्की रहेगा हमारे लिए। ये रोड पता नहीं कहाँ पर जाती है, एक बार इस वाले रोड से। ओके गाइस, समझ में आ गया। ये रोड हम जहाँ पर जाने वाले हैं इसी पर चलते हैं। ओके, तो इसी रोड से चलते रहेंगे। या तो let's turn a bit. ओ हटो है, सामने से हट जा वरना वो बंदूक निकालनी पड़ेगी अपनी। हट पे भाई, हटना भाई। ओ ऐसा बंदो भाई, ओ हट जा भाई यार, पता नहीं इतनी स्लो गाड़ी चलाते रहते। चलो यार ओवरटेक करते हैं तो अच्छे से। वैसे ट्रक तो ज़्यादा ही गंदा हो गया है ना वहाँ पर। वैसे वो सारा मड़ी इलाका ही था, तो ऑब्वियसली ट्रक का गंदा होना तो लाजमी है। ओ या
Guys, let me comment on the screen कि कौन लोग वेस्टर्न गाने भी सुनना पसंद करते हैं। मुझे वही वेस्टर्न गाने भी पता है। आपने अगर ये जो एक रैपर है जिसका नाम है स्नूप डॉग, उसके गाने अगर आपने सुने होंगे भाई, तो आप बिल्कुल वेस्टर्न गाने से मतलब शौकीन है, ऐसा मैं समझ जाऊँगा। कमेंट में बताना कि भाई आपके फेवरेट वेस्टर्न रैपर कौन कौन है। मेरा तो भाई एक स्नूप डॉग है, फिर एक आइस क्यूब है, और फिर उसके बाद अपना जो अभी फेमस हुआ है बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा इंडियन रैपर जिसका नाम है दी हनुमान काइंड, जो कि इंटरनेशनल ले जा रहा है इंडियन हिप हॉप को। उसके लिए भी मैं एक कहना चाहूँगा कि भाई अपने इंडिया को कोई रिप्रेजेंट कर रहा है हिप हॉप में इंटरनेशनली, तो वो है दी हनुमान काइंड। भाई उसके भी गाने सुनना अगर आप, अरे वो वाला गाना नहीं है क्या, वेट अ मिनट GDI लिरिक्स, वो वाला गाना, तो वही वाला। तो वो बंदा भी बहुत ही ज़बरदस्त गाना बना रहा है भाई। म्यूज़िक को बंद करते हैं और इधर उधर नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि अब हम आ गए हाईवे वाले एरिया पे। पता चला यार पीछे से पुलिस हमें फॉलो कर रही है। चलो भाई जल्दी जल्दी निकलते हैं इस हाईवे से, किसी अलग सर्विस रोड से चलेंगे तो। तो ऑलराइट गाइस, हम हाईवे के पास मतलब हाईवे से फिर एक बार दूसरे सर्विस रोड से चलने वाले हैं, जहाँ पर उस ट्रक को जो है कोई देखने नहीं वाला। मतलब सीधी सी बात है, कोई पुलिस वाला बंदा यहाँ पर हमें फॉलो नहीं करता, क्योंकि ये एक मामूली सी सड़क है, यहाँ पर कोई ऐसा कोई या तो ये भी काम तो कोई करेगा नहीं, ऐसा सही सीन है यहाँ पर थोड़ा सा उस वाले रास्ते से। तो यहाँ से चलते हैं भाई। ड्राइवर का अलग ही रास्ता था यार, उसने बताया था कि उस वाले रास्ते से जाना। भाई मैं उसके जितना बड़ा मतलब प्रो ड्राइवर नहीं हूँ कि भाई किसी भी रास्ते से निकाल लो आसानी से गाड़ी को, है ना। तो मुझे ही रास्ता ढूंढना पड़ा नया वाला। जैसे अभी तक तो कोई पुलिस तो हमें फॉलो भी नहीं कर रही है, और रास्ते में कोई पुलिस की कार भी नहीं दिखी जो कि हमें मतलब परेशान कर सकते। तो मतलब हम सही जा रहे हैं, कोई गलत नहीं हो रहा है हमारा। देखो गाइज, मैंने बताया ना था कि थोड़ी देर पहले कि भाई ये लॉस सैंटोस का जो है ना कि वेदर है वो हमेशा चेंज होता रहता है। अभी थोड़ी देर पहले जो सभी तरफ जो स्मोक हो रहा था, अभी वापस से क्लियर हो गया। ये भाई क्लाइमेट चेंज का फ़र्क है, तो इसको इग्नोर करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। और क्लाइमेट चेंज के बारे में एक बताना चाहूँगा कि भाई अपने आसपास के इन्वायरमेंट को जितना आप साफ रख पाओ, जितना आप उसको है ना अच्छे से रख पाओ, उसकी केयर कर सको, उसको उतना ही ज़्यादा करो भाई। क्योंकि देखो ये वाला जो सीन है ना कि मतलब पेड़ वेड़ काटना, ज़्यादा धुआं जलाना वगैरह, ये बहुत गलत चीज़ है। इसको अवॉइड करो, इसको मत करो, क्योंकि इससे जो है हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ही तकलीफ होती है। और एक ओके गाइज, हम लोकेशन पर तो पहुंचने वाले, लेकिन आगे जो है पूरा हमारा सिटी वाला एरिया शुरू हो रहा है। तो मैं शायद गलत रास्ते से आ गया, फिर से हमें यहाँ से निकलना है। तो यहाँ पर यार गलत रास्ते से निकल गया, कोई नहीं, यहाँ से घुसते हैं और यहाँ से जो है ऊपर की तरफ चलेंगे, हमारे रास्ते की तरफ। ये देखो, ये वाला रास्ता जो है ये पूरी तरीके से जो है अलग है, यहाँ पर कोई जॉइंट नहीं है, तो हम ऊपर की तरफ नहीं चढ़ पाएंगे, ये पूरा पहाड़ी इलाका है। तो यहाँ से जो है हमें ऊपर की तरफ चलना पड़ेगा, घुमा कर लेते हुए यहाँ तक से गाड़ी अंदर जा सकती है। वहाँ पर एक गेट था, लेकिन उस गेट से मैं घुस नहीं पाता, क्योंकि पिछली बार भी मैं एक मिशन के लिए आया था, तो उस ट्रक से जो है मैं घुस नहीं पाया था उस गेट से। तो यहाँ से चलते हैं, ये अच्छा रास्ता है भाई साहब। वैसे मानना पड़ेगा यार, ये ट्रक जो है कितने ज़्यादा लोड के साथ जो है इस टैंक को वहाँ से यहाँ तक सैंडी शोर से यहाँ तक लेकर आया भाई। लेकिन इस ट्रक की मतलब मजाल है कि भाई इसने अभी तक धुआं मारना शुरू करा है नहीं भाई, ये होता है पावर।
वैसे मैं एक बात बताता हूँ, ये अशोक लेलैंड कंपनी जो है हमारे इंडिया की टाटा मोटर्स की, ये उस कंपनी का ट्रक नहीं है, ये गेम का ट्रक है। अबे यार ये हो गया ना सब कुछ खेल। यहाँ से ट्रक निकल सकता है क्या भाई हमारा? पता चला कि ट्रक निकलना मुश्किल हो जाए। अबे यार ये नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा भाई, नहीं निकलेगा अब। ओके गाइस, वहाँ से जगह है और हम खामोखा में जो है टाइम पास कर रहे हैं वहाँ पर। कोई नहीं, घुमा के वहाँ पर लेकर चलता हूँ मैं आपको, चलो। ओके ऑलराइट गाइस, मैं उस तरफ से जो है घुमा कर ट्रक को लेकर आ गया था इस वाले रोड पे। तो अभी ऊपर की तरफ चलते हैं और इस जो है ये आई थिंक ये कोई घाटी वाला इलाका है, तो इस इलाके से जो है ट्रक को ड्राइव करके हम हमारे डॉकयार्ड तक पहुँचते हैं। वैसे अबे यार ये कहाँ पर घुस रहा है भाई, कहाँ जा रहा है भाई तू? दारू वारू पी लिया क्या? ट्रक का नुकसान हो जाएगा भाई, ऊपर से पीछे वाले टैंक का भी नुकसान हो जाएगा। तो अबे अबे वो धीरे धीरे आजा भाई, धीरे आजा थोड़ा सा, तो जल्दी नहीं है भाई उनके लोगों को। पता नहीं यार इनके अलग ही लफड़े रहते हैं, ये एनपीसी जो रहते हैं ना इस गेम के अंदर भाई, इनके अलग ही लफड़े चलते रहते हैं। भाई साहब वैसे अगर हम यहाँ पर भी ट्रक को लेकर आते हैं और इस वाले ना थोड़ा सा एरिया मतलब चढ़ जाता है यार ट्रक अपना, इतना तो पावर है अपने ट्रक के अंदर, है ना। यहाँ से भी घुसा देते तो निकल जाता है यार। ये वाला भैया अच्छा था एरिया, यहाँ पे से भी घुसा देते ट्रक तो आसानी से इस रोड पर आ जाता। कोई नहीं यार, चलो इतना बड़ा मैप है यार, कौन सी चीज़ें कौन से रोड याद रखेंगे हम भी। और देखो 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 भाई, अबे तेरी बहन की हो ना उधर भाई। क्या है कि अभी मैं सीन क्रिएट नहीं करना चाहता, अगर मैंने एक गोली चलाई ना भाई तो यहाँ पर पुलिस जो है आना शुरू कर देगी, तो हम पकड़े जा सकते हैं। तो इन लोगों को अवॉइड करो और चलो भाई जल्दी जल्दी चलो। वो देखो भाई, वो है हमारी सिटी और उस तरफ उस वाले पुल से जो है हमें हमारे डॉकयार्ड पर चलना है। वहाँ पर जो है कोई भी पुलिस वाला हमें मतलब देखने के लिए या गाड़ियाँ वाड़ियाँ चेक करने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये डॉकयार्ड इलाका है और यहाँ पर जो है चीज़ों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट हमेशा कराते रहते हैं। तो ट्रक्स का होना और उसके पीछे ट्रेलर्स का लगा होना और उसके ऊपर किसी चीज़ का रखा होना ये कॉमन सी चीज़ है, तो वहाँ पर कोई हम पर शक नहीं करेगा। पर ऐसे ही ट्रक को लेकर अगर हम सिटी में से घुसते ना भाई 100% उन्हें शक तो होता ही होता। हाँ भाई साहब, क्या ही रोड है भाई, क्या ही रोड है, कितने ज़्यादा टर्न्स और कितने ज़्यादा पर। अबे यार ये अभी ठुक जाता भाई, अभी ठुक जाता मेरे को ट्रक पे। मुझे ट्रक की चिंता नहीं है गाइस, मुझे चिंता है ये पीछे पड़े मिलियंस ऑफ डॉलर के सामान। इस सामान को ज़रा सा भी हल्की सी भी ठुकी, मतलब ये हल्का सा भी सामान कहीं पर ठुका तो हमारी ठुकाई हो जाएंगी अलग से। मतलब हमको ठोकने वाला होगा वो ट्रैवर और फिर उसके बाद डेनी और उसके बाद लेसनर, मतलब हम तीनों से भी ठोकेंगे भाई, तीनों को से भी ठोकेंगे। कोई नहीं भाई, यहाँ पर आ गए हैं, ये शायद हाईवे वाला इलाका है। और उसकी बहन की नमन भाई साहब, लफड़ा क्रिएट भाई, लफड़ा क्रिएट भाई साहब, भाई साहब। अरे इसकी बहन की, निकल 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 भाई, निकल निकल। ओ भाई साहब, मुझे लगता है वो पीछे वाला एरिया है ना, पीछे वाली जो गाड़ी है ना उसके साथ कोई सीन हो गया उनका। पुलिस उनको पकड़ने के लिए आई। भाई साहब निकलो निकलो निकलो, जल्दी 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 निकलो भाई यहाँ से। मुझे लगा भाई मेरे गाड़ी को पकड़ने के लिए आए। भाई निकलो यहाँ से जल्दी, जितना जल्दी हो सके निकलो भाई साहब। अभी सीन क्रिएट हो जाता ना भाई साहब, अभी भाई लफड़ा हो जाता ना वहाँ पर हमारा। मैं लिटरली गाइस मैं डर गया था, मुझे लगा कि वो मेरी गाड़ी को पकड़ने के लिए आए। मुझे लगा भाई मिलियंस ऑफ डॉलर का सामान गया हाथ से मेरे। अभी बच गए भाई, बच गए। निकलो निकलो भाई यहाँ से, जल्दी निकलो, जितना जल्दी हो सके निकलो भाई। अबे यार एक तो ये ट्रक है ना, ये ऊंचे वाले इलाके पर ज़्यादा अपनी स्पीड कम कर देता है भाई।
भाई ढलान वाले इलाके से भाई कौन सी भी गाड़ी दौड़ जाएंगी भाई, तू कौन सा बड़ा तोप है भाई, जल्दी जल्दी निकल भाई यहाँ से। ट्रक वाले जो है पीछे ही है, अपना पुलिस वाले जो है पीछे ही, पता चला कि उनको भी ठोका और मेरे ट्रक को चेक करने के लिए आ गए। निकलो भाई जल्दी जल्दी निकलो। वैसे यार उस पुलिस के चक्कर में भूल गया कि मेरा अगला डेस्टिनेशन क्या होने वाला है। तो एक बार चेक करते हैं कहाँ की तरफ जाना था मुझे। ओके तो गाइज मुझे यहाँ से नीचे की तरफ उतरना पड़ेगा, क्योंकि हमें, हाँ ओके, तो यहाँ से नीचे की तरफ उतरना पड़ेगा मुझे, यहाँ पर चलना पड़ेगा और यहाँ से जो ट्रक को घुमा के मुझे इस वाले एरिया पर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि वो बंदा यहीं पर आने वाला था हमसे मिलने। तो चलो चलते हैं उस बंदे की तरफ। रुको 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 भाई, हॉर्न मारो, हॉर्न बजाना पड़ता है। अबे अबे तेरी बहन की, रुक जा भाई रुक जा भाई। अबे उसने ठोकता ना भाई, मैं क्या ही यार प्रॉब्लम है यार, इनको मार भी नहीं सकते हम। और वो बंदा भी यार इस डॉक यार्ड पर आता तो क्या ही घिस जाता उस बंदे का भाई, क्या ही घिस जाता। काम में यार लफड़ा करने क्रिएट करने के लोगों को जरूरत होती है, और पता नहीं यार। हाँ चलते हैं एक बार यहाँ से दूसरी तरफ घुमा कर ले जाना पड़ेगा भाई। हे तो गाइज हम लोकेशन पर जो है बस पहुँचने ही वाले हैं, और हमारा ट्रक भी जो है बहुत ही गंदा हो गया है। ओके तो ऑलराइट गाइज, हम जो है लोकेशन पर पहुंच गए हैं, और हमने ये ट्रक को जो है डी अटैच कर दिया है, और अपना जो टैंक है उसके ऊपर का जो वो हमने ढकने के लिए वो पर्दा, मतलब जो कुछ भी था वो लगाया था, उसको भी हमने हटा दिया है, और ट्रेलर को यहाँ हमने लगा दिया है। और ये रहा अपना बंदा जिसे हम कार बेचने वाले हैं भाई। ये भाई साहब जहाँ भी जाता है ना भाई, अपनी पूरी मिलिट्री और आर्मी वगैरह लेकर जाता है, तो भाई साहब इसके अलग ही नखरे चलते रहते हैं। तो एक बार चलते हैं और उससे डील करते हैं, क्या मतलब देखते हैं कि क्या कहता है हमारा बंदा भाई। अब पता नहीं यार ये कौन सी कार है भाई साहब, एक बार चेक करते हैं भाई इसकी कार को। भाई ये तो भाई फरारी की जो है कोई स्पोर्ट्स कार लगती है भाई साहब। यस यस यस, आप एक बार इसके ऊपर जूम करो भाई तो आपको समझ में आएगा। वो देखो वहाँ पर जो है फरारी का जो है लोगो आपको दिखाई दे रहा है भाई। ये भाई बहुत ही पैसे वाला लगता है। सबसे पहले तो इसके मैनेजर से हमें बात करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई इसके पास सब रूटीन रहता है कि कौन सा बंदा इससे बात करने वाला है क्या नहीं। तो सबसे पहले इन भाई साहब से बात करते हैं और फिर जो है अपने बंदे से बात करते हैं। ओके ऑलराइट गाइज, मेरी जो है उसके मैनेजर से और उस बंदे से भी बात हो गई है, और उनका कहना है कि कोई नहीं, तुम टैंक तो यहाँ पर लेकर आ गए, बस इनका कहना है कि अब ये जो है कुछ उसकी मतलब जांच करेंगे कि वो किस तरीके से, मतलब उसमें जो जो फंक्शनलिटीज़ है, मतलब उसके ऊपर का वो मतलब वो सभी कुछ मशीन गन वगैरह, इसके बुलेट प्रूफ कांच वगैरह, मतलब सब कुछ वो जो है एकदम डिटेलिंग में चेक करेंगे। तो मैंने बोला कोई नहीं, चलो एक बार इसको चेक कर लो ठीक से। तो चलो चलते हैं, वो सब जो है वो उसका मैनेजर और वो बंदा ही चेक करने वाला है, तो कोई नहीं। ओके तो ऑलराइट गाइज, हमने जो है अपने ट्रक को जो है लोड करवा दिया है, सॉरी भाई, तो अपना टैंक को जो है लोड करवा दिया है, और इनकी भी चेकिंग शुरू हो गई है। और ये बंदा पता नहीं यार, ये आदमी मेरे पीछे पीछे क्यों घूम रहा है। आई थिंक ऐसा लग रहा है कि मैं इसको टैंक जो है अपना दिखा रहा हूँ। तो कोई नहीं बंदे, भाई टैंक जो है ठीक से देख ले, और एक बार जो है फिर से हम चलते हैं। इसका मैनेजर जो है वो टैंक की डिटेल्स को चेक कर रहा है, और मतलब सब कुछ ठीक ही है भाई। ओके तो ऑलराइट गाइज, इनका मतलब टैंक को जो है चेक करते करते बहुत देर हो गई है, और बहुत यार मतलब ये मिशन कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया है, और ये जो बंदा है इससे कुछ बात कर रहा है। आई थिंक इनमें जो है कुछ अनबन हो रही है, क्योंकि इसका कहना है कि
मतलब ये उससे कुछ बताना चाहता है, पर इसका मैनेजर जो है उस बात को करने के लिए तैयार नहीं है। वो कहना चाहता था कि आई थिंक उसने मुझे कहा था लास्ट टाइम कि वो कह रहा था कि क्यों ना तुम इस टैंक के बदले कोई मेरी सुपर कार ले लो, या कोई ऐसी चीज़ जो कि बहुत ही महंगी हो। और ये अपने मैनेजर को कन्विंस कर रहा है शायद कि भाई हम इस तरीके से डील करें तो ठीक रहेगा, पर मैनेजर जो है वो आई थिंक मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हम थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं और एक बार ट्रैवर से जो अपनी बात कर लेते हैं उस अपने अगले मिशन के लिए, जो कि होने वाला है कि हम उस कार को जो है वो चुराने वाले हैं, जो कि उस बिजनेसमैन की है। तो एक बार उससे कॉल करते हैं, उसे बताते भी हैं कि भाई ऐसा ऐसा सीन है और लास्ट टाइम हमने ये सब कुछ जो किया था। और सबसे ज़रूरी बात ये भी बतानी है कि हमारा ट्रक जो है अपना, मतलब हमारी डील जो है वो बस कंफर्म ही होने वाली है। और ये बता कर अपनी मतलब मिशन की आगे वाली चीज़ों को थोड़ा सा चेक कर लेते कि कैसे होने वाली है। तो ये रहा ट्रैवल का नंबर और एक बार उससे कॉल करके उसको बात कर लेते हैं। गाइज़ मेरी जो है ट्रैवल से बात हो गई है और उसने कहा था कि ओके ठीक है, सबसे पहले तो मोबाइल रख लेता हूँ। ओके, तो ट्रैवल से मेरी बात हो गई है और उसने कहा है कि देखो अभी डील को जो है वो तुम ठीक से कर लो, और पैसों की चिंता उसने कहा है कि तुम्हें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस बंदे से जो है हमें बहुत सारे पैसे तो सबसे पहले तो मिलने वाले, मतलब वो जो है अपनी बकवास कर रहा था, लेकिन पता नहीं अब इनके साथ हमारी डील कैसे होने वाली है। मतलब ये हमें बहुत सारा पैसा अपना इस टैंक के बदले कैश में देंगे या कुछ गोल्ड वगैरह या कुछ डायमंड्स, पता नहीं। तो सबसे पहले तो एक बार चलते हैं वहाँ पर और उनसे बात जो है हम ठीक से बात कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या सीन होने वाला है। ठीक, तो ऑलराइट गाइज़ आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है मुझे, क्योंकि भाई साहब हमारी इस बहुत ही बड़े टैंक की जो है डील कंफर्म हो चुकी है। और ये टैंक जो है पूरे 118 बिलियन डॉलर्स में बिका है भाई। और आपको मैं एक बार दिखाना चाहूँगा भाई साहब, बंदे ने क्या ही पैसों का इंतज़ाम किया है। देखो भाई, पूरे के पूरे ट्रेलर्स भर के आए हैं, और एक नहीं दो नहीं, पूरे तीन बड़े ट्रेलर्स जो है भर के ये भाई साहब ने कैश दे दिया है हमें। और ये देखो भाई, ये पता नहीं यार ये छुट्टा कैश क्यों दे दिया, पर यार कोई नहीं, पैसा होता है भाई, छुट्टा हो या बंदा हुआ, वो पैसा होता है। और ये थोड़े से पैसे इसने इस ट्रेलर में भी रख दिए थे, क्योंकि उसने कहा था कि एक बार जो है तुम इन सारे पैसों को चेक कर लो, कि पता चला तुम बोलोगे फिर से ये नकली वकली होगा। तो इसलिए भाई ये बंदा बहुत ही सेल्फ कॉन्शियस है अपने बिज़नेस के साथ, और इसने कहा था कि इन पैसों को जो है चेक कर लो, और मैंने जो है पैसों को चेक भी कर लिया था। और इस बंदे ने जो है मुझे कहा है कि अब ये जो बहुत ही बड़ा टैंक है, जो कि बहुत ही ढांसू सा टैंक है, ये अब इस बंदे का हो चुका है, और ये जो है इस टैंक को मैक्सिको लेकर जाने वाला है आज ही रात। इसने कोई आई थिंक कोई हेलीकॉप्टर या कोई चेरनोबॉग वाला बहुत ही बड़ा हेलीकॉप्टर मंगवाया है, जिसमें से इस टैंक को जो है लोड कर अपने कंट्री ले जाने वाला है। लेकिन भाई बंदे ने अपने को जो है इतना सारा कैश दे दिया है, और ये कैश जो है भाई अपने बिजनेस के लिए बहुत ही ज़्यादा है। मतलब भाई अभी इसमें जो है मैंने एक बहुत बड़ा झोल किया है, क्या कि मैंने ट्रैवर को बोल दिया है कि अपनी डील जो है वो हो चुकी है, और इसमें से जो है बस मैंने आधी कीमत ही ट्रैवर को देने का वादा किया है, और इसमें से बचे कुछ पैसे, मतलब आधी डील के बाद जो बचे कुछ पैसे हैं वो भाई हम रखने वाले हैं। मतलब इस डील के जो है हम पूरी तरीके से दलाल बन गए। ये टैंक भी बेच दिया और इसका आधा पैसा हमारे पास भी आ गया, और ट्रैवर भी खुश हो गया भाई। मतलब बहुत ही ज़बरदस्त। तो चलो भाई, ये आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं अगली वीडियो में। और तब तक के लिए सबको जो है धन्यवाद, जो इस वीडियो को आपने इतनी देर तक देखा। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं मैं उनको फिर एक बार बोलना चाहूँगा, वेरी थैंक यू। आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, अब तक जो है मेरी वीडियोस को देख रहे हैं। और सबसे ज़रूरी बात कि अगले वीडियो में जो है
हम वो नेक्स्ट मिशन जो एक्चुअली हम उससे इतने दिनों से जो है उस गाड़ी को चुराने का ट्राई कर रहे हैं, बस उसके चक्कर में हम अलग अलग मिशन जो है करते जा रहे हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ गाइस, अगले मिशन में जो है, मतलब अगले वीडियो में जो है हम वो मिशन करेंगे जिसमें जो है उस कार को हमें एक्चुअल में चुराना है उस बिजनेसमैन के घर से। और अब जो है इस मिशन में हमारा ट्रैवर भी साथ देगा, क्योंकि भाई ट्रैवर को जो है इतनी ज़बरदस्त डील दे दी है भाई, इतना सारा पैसा देख के तो ट्रैवर की जो हत्या ही, मतलब ट्रैवर जो है उसकी खुशी ही नहीं समाने वाली इतने सारे पैसों को देखकर। भाई हम बहुत अमीर होने वाले हैं। और भाई इन पैसों का इस्तेमाल ना भाई मैं मतलब इन पैसों का इस्तेमाल करके ना भाई, इसमें जो आधी रकम मिलेगी ना उसका मैं सोच रहा हूँ कि एक बहुत ही आलीशान सा कोई डीलरशिप बिल्डिंग ख़रीद लूँ, जिसमें जो है हम अपना शोरूम वगैरह खोल पाए, अपने जो ना मॉडिफाइड कराई हुई गाड़ियों को वहाँ पर रख के जो है उसका डीलरशिप बिजनेस को एक्सपांड करें। तो भाई वो सब बातें मतलब अगली वीडियो में आती रहेगी, तो वीडियो को देखते रहिए और अगली वीडियो जो आने वाली है उसके लिए जो है हमारे साथ बने रहिए। तो मिलती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।